अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय हाय, मेरी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। आज मैं बहुत तैयार हुई हूँ और तैयारी का कोई ख़ास मकसद है मेरी तैयारी का, और ये मकसद है वो मकसद जो मैं आपको भी बताऊंगी। थोड़ा सा सरप्राइज़ रखें, थोड़ा सा ज़रा सब्र करें। आप भी खुश होंगे इस सरप्राइज़ को देखकर, आप भी खुश होंगे इस खुशी में शामिल होकर। होता क्या है, हम जो इंसान हैं, हमारी ख़ास तौर पे अगर मैं मर्दों को हटा देती हूँ, औरतों की बात करती हूँ अभी, हाँ माइंड नहीं कीजिएगा मर्द लोग। अगर हम अपनी बात करते हैं ना, तो जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम अपनी करीबी चीज़ें, जो हमारी पसंदीदा चीज़ें होती हैं, उनको हम अपने पास छुपा छुपा के रखते हैं। कोई नया जोड़ा है तो उससे लिपट के सोएंगे, कोई टॉय आ गया तो उसको किसी से शेयर नहीं करना। कोई खाने की चीज़ है या कोई ज्वेलरी है, कोई पाजेब है, कोई जूती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी फेवरेट होती है, उसको हम संभाल के रखते हैं और कंजूसी करते हैं किसी को देने से। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती जाती हैं। उस वक्त जब हम बड़े हो जाते हैं, फिर अम्मी 18 साल में अम्मी अब्बू का दिया हुआ तोहफ़ा, या फिर मंगनी शादी के बाद हस्बैंड की दी हुई कोई चीज़ हमें सबसे दिल के करीब हो जाती है। मगर जब हम माँ बनते हैं, वो सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें कहीं पीछे रह जाती हैं, और सिर्फ जो हमारे लिए सबसे कीमती अहम चीज़ होती है वो हमारी औलाद होती है। और माँओं के लिए, बापों के लिए भी, ऐसा नहीं है कि बापों के लिए अहम नहीं होता, वो एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन माँओं के लिए बेटियाँ बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, क्योंकि उनको माँओं ने सख्ती के साथ प्यार भी देना होता है, उनको दुनिया के हवाले से समझाना होता है कि उन्होंने एक ज़िम्मेदारी उठानी है अपने घर की, उन्होंने अपनी जनरेशन को आगे लेके चलना है। सो उनकी जो परवरिश है वो बहुत मिली जुली इमोशंस के साथ होती है, और इसीलिए बेटियां होती हैं लाडली। जब आप सारी ज़िंदगी बेटियों को अपने साए में छुपा के रखते हैं, उसके ऊपर कोई आँच नहीं आने देते, उसको कोई घूरी भी दे या उसको कोई ऐसी नज़र से देखे तो आप शेरनी बनकर सामने खड़ी हो जाती हैं अपनी बेटियों का दिफा करने। कभी तो एक दिन तो आता है ना, जब आपको उस परिंदे को छोड़ना पड़ता है ताकि वो अपनी उड़ान खुद भरे। वो होता है बेटियों को अपने ही हाथ से उसके हमसफ़र के हवाले करना, यानी उसकी ज़िंदगी में वो दिन दे देना अपनी मर्ज़ी से, जिसमें उसने खुद अपनी बागडोर संभालनी है और ज़िंदगी को आगे लेके चलना है। वो आसान दिन नहीं होते माँओं के लिए या फादर्स के लिए भी। और ऐसे ही एक हमारी बहुत ही प्यारी, दिल से करीब कलीग, मैके वाली, आपकी भी मेरी भी, डॉक्टर बिल्किस के घर में ये खुशी मनाए जाने वाली है। कुछ ही हफ्ते में उनकी बेटी उनके घर से विदा हो जाएगी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे इतने दिल के करीब डॉक्टर बिल्किस की घर में खुशी हो और शुरुआत हमसे ना हो? तो भाई पहली ढोल की तो है निदा खाला के घर पे। पहली खुशी, पहला इवेंट, पहली मस्ती यहाँ से शुरू होगी, और डॉक्टर बिल्किस को हम सब मिलके बकअप भी करेंगे, उनकी खुशी में शामिल भी होंगे। जाहिर है उनकी बेटी की शादी में आप सब तो शामिल नहीं हो सकते, लेकिन हमने आपको मौका दिया है कि इस खुशी में आप ज़रूर शामिल हों आज के दिन। तो डॉक्टर बिल्किस की सारा जाने वाली है अपने घर। आइए मिल के उनकी खुशियाँ बांटते हैं हमारे शो पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हम सब मिलकर खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी लाडली। जाहिर है इतने अरसे से आपकी बीमारियां हों, आपकी स्किन की प्रॉब्लम हो, आपकी हेयर की प्रॉब्लम हो, सो हमारी लाडली की लाडली अपने घर से होने जा रही है विदा। और इसीलिए आज हम सब मिलकर इनकी बेटी की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी लाडली सारा के साथ, क्यूटी के साथ माशाल्लाह। और मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूँ कि कौन कौन है। सारा की फुप्पी सास हुई, खाला सास, फुप्पी सास तनवीर फातिमा, और खाला सास
आसिया। आसिया अब्बास, यानी ससुराल के भी 2 लोग हैं, ज़रा आराम से। हाँ क्योंकि मैं ज़रा मैके वालों को समझा दूं, क्योंकि डॉक्टर बतूल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? हिना अनीस हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। शेफ फरा हमारे, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर उम्मे राहिल कोई नाराज नहीं है, लेकिन वो क्योंकि पंजाब टूर पे गई मैं तो वो नहीं आ सकी, इसलिए हमारा एक कोरम कम है ना, हम मिस कर रहे हैं, हम मिस कर रहे हैं। सो जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। पहले तो ससुराली रिश्तेदारों को ज़रा थैंक यू कर दूं कि आप लोग आए यहाँ खुशी सेलिब्रेट करने सारा की। और इससे पहले कि हम ज़रा ढोलकी करें, गाने गाएं, बिल्कुल। आते हैं वैसे गाने गाना आपको? अरे बिल्कुल आते हैं, कैसे नहीं आएंगे। और सारा की ढोल की और हम गाने ना है गाएं, ना, ऐसा हो सकता है? हम तो लुड्डी भी डालेंगे। तो हम जो है सारा के बारे में डॉक्टर बिल्किस से जानना चाहते हैं, सारा के बचपन के बारे में। सारा कैसी थी भाई बचपन में, ज़रा पता चले ससुराल वालों को भी। सारा बहुत सेंसिटिव, बहुत हाँ। ज़्यादा सेंसिटिव थी, मतलब मम्मा बेबी। अच्छा, ममाज बॉय होता है या ममाज गर्ल होती है, हाँ। ओके। और पढ़ाई में तो उसको इतना पढ़ने का शौक़, इतना कि अगर कोई हड़ताल हो जाए, स्कूल बंद हो, अजाब हो जाता था। बारिश हो जाए, स्कूल बंद हो, अजाब। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इतना रोई कि नहीं मुझे स्कूल जाना है, बारिश हो रही थी। तो हम इसको दिखाने के लिए कितनी मुश्किल से, आपको पता है डिफेंस में बारिश से क्या हाल पूरा होता है, भर जाता है। इसको लेकर गए हैं कि भाई स्कूल बंद है। फिर जाके इसको यकीन आया। बिल्कुल, बस ये था कि और इसको कोई शौक़ नहीं, लेकिन हाँ। खाने में चूज़ी। एक अच्छा। ये था कि इसको जैसे 2 साल तक मैंने फीड कराया, उसके बाद जो मिल्क इसको पसंद आया, फ्लेवर्ड मिल्क था, बनाना, अच्छा, वो सऊदी अरब से आता था। ओए हाय, तो आप यकीन करें महंगी मुझे- बच्ची, महंगी बच्ची। मैं ऐसा करती थी, हर मार्ट पे बोल के रखती थी हाँ। कि आपके पास आए ना, ये कार्टन आप हमें दीजिएगा। हाँ, इस तरह वो फ्लेवर्ड मिल्क पीती थी। फ्लेवर्ड मिल्क पीती थी। फिर इसकी शरारतों की बताएं, शरारती वाली बच्ची थी नहीं, या बिल्कुल भी। तंग नहीं किया आपको कोई? ये कब बड़ी हुई मुझे नहीं पता चला। हाँ। हुसैन कैसे बढ़ रहा है, तिल तिल पता चल रहा है। मतलब इन दोनों में डिफरेंस इतना है, हाँ। आदत में, मिजाज में। बहुत ज़्यादा सारा रहम दिल है, अच्छा, बहुत ज़्यादा रहम दिल है। जैसे और कभी ऐसे हुआ कि इसने, आपने इसको कोई पॉकेट मनी दी और इसने कहीं और मतलब लाइक रहम खा के उल्लू बन के इसने दे दी? उल्लू बन के तो दे देती, लेकिन ये ऑर्फन हाउसेस जाके अच्छा। वो कोई स्नैप नहीं निकालना, कुछ मतलब कि तहशीर नहीं करना। हाँ। ये रमज़ान में भी वहाँ जाके लगता है इन्होंने उनको बहुत gifts- ढोलकी में गाने गाए। आवाज इनकी बंद हो गई है। थकन से घर पे भी इतने लोग हैं। हाँ, माशाल्लाह। ये मतलब कि ना यतीम बच्चों के लिए सर पर हाथ रखना, हाँ। उनके लिए कुछ करने का इसने एम भी बनाया हुआ है कि अल्लाह गफूर रहीम ने इंशाल्लाह इतना दिया तो ये उनके लिए कुछ करेगी। अच्छा, इसका ये है। माशाल्लाह। और ये उनके लिए बहुत करती है, लेकिन कहती है मम्मा कोई पिक्चर नहीं। हाँ, अच्छी बात है। 30 रोज़ों में ये जाती है। हाँ। रोज़े के बाद उनके साथ वो मना। आपको सारा की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? जैसे अगर एज इंसान मैं पूछती हूँ, बेटी तो है, बेटियाँ तो क्या सभी पता को नहीं प्यारी होती हैं। चीज़ होती है। मैं तो बोलती भी हूँ कुछ तो ऐसा लगता है मुंह से भी प्यार टपके बच्चियों के लिए। तो सारा में एज इंसान अगर मैं आपसे पूछती हूँ, आप इतने लोगों से रोज़ मिलती हैं, कितने सारे लोग आपके पास क्लिनिक पर आते हैं, सारा में ऐसी क्या बात है जो आपको लगता है कि ये कामयाब होगी ज़िंदगी में? इंशाल्लाह इंसानियत। इंसानियत और इसकी एज आपको, जो आपने जाहिर है अपनी इसकी परवरिश खुद की है, लेकिन एज माशाल्लाह जब ये बीवी बनेगी तो उसमें आपको क्या लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है उस रिश्तों को संभालने की? बस मुंह बंद रखे। सही बात है। सीधी सी बात है, क्योंकि मेरी बहुत तरह है सारी कि माँओं वाली कुछ बात भी की है, होता है ना, ये ब्लंट है, बोल देती है, मुंह पे दिल पे नहीं रखती, दिल में नहीं रखती है, और हर चीज इसके चेहरे पे फौरन आ जाती है। मैं इसको कहती हूँ कि ये गलत है। थोड़ा समझना चाहिए। हाँ, ये गलत है कि मतलब जो भी हो ना मुंह पर है। अच्छा, आजकल की बच्चियां मैं देखती हूँ ना, वो कहती है कि जो हम सोचते हैं हम उनको बताएं। हाँ। आजकल की बच्चों का ये दिमाग होता है। हाँ। हम होते थे हम बर्दाश्त कर, लेकिन आजकल के बच्चे बोलते हैं जो मैंने सोचा मैं इसको बताऊं कि मैं ये सोच रही हूँ। हाँ। तो मेरे ख्याल से वोकल है। तरीका गलत होगा। हम लोग छोटे थे तो हम लोग नहीं थे वोकल, सही, वो हम थोड़ा हम बोल देते अपने हैं। करीबी लोगों को बोल देते थे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। यहाँ लेकिन- तो ये लोग एक्सप्रेस इतना करके अपने आप को जस्टिफाई भी कर देते हैं कि हम सही हैं। लेकिन वो दिल की बहुत
अच्छी होती हैं आजकल की बच्चियां, कोई मतलब चालबाजियां उनके अंदर पता है नहीं क्या, होती देखिए हैं। साफ बात ये है, जो आजकल के बच्चे हैं ना वो मीसड़े नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप टिपिकल वर्ड में बोले, क्योंकि वो लोग हाँ। बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, हैं, जो चुप रहते जो हैं। ऊपर कुछ है और अंदर कुछ है। सो जो आजकल के बच्चों की बेस्ट बात मुझे बहुत इस अच्छी लगती जनरेशन है। की लगती है, ठीक है वो जरूरत से ज्यादा ब्लंट है, लेकिन वो डेंजरस नहीं है, वो हार्मफुल नहीं है किसी के लिए। वो जो अंदर है वो बेचारे बाहर बोल है। देते हैं, वो वो बता देते हैं। ट्रांसपेरेंट है। हाँ, सो और बच्चों को चालाकियां भी नहीं आती, पता नहीं, शायद ये तो बहुत एक अच्छी बात है जो मैं कभी कभार रिग्रेट भी करती हूँ कि अल्लाह बच्चों को थोड़ी चालाकियां सिखा दे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कि है। शायद दुनिया फिर साफ सुथरी होती जाएगी। जो जनरेशन निकल रही है, ऐसे ही लग रहा है। हमारे आपके बच्चे, हम कहते हैं इनमें तो कोई चालाकी नहीं है। जैसे थोड़ी बहुत हमारे जमाने में हमें होता था कि अच्छा घुमा फिरा के बोलना है, एकदम नहीं, तो हमारे बच्चों में चालाकियां नहीं, तो आगे आने वाले जो वक्त है उसमें सुथरी नस्लें होंगी बड़ी लिखी इंशाल्लाह ताला। ये सारा अच्छा। आपकी क्वालिटी है। हाँ अच्छा, अब ये तो हमने पूछ ली सारा की आदतें उसकी अम्मा से। सारा की सासू माँ तो आई नहीं है, वो थोड़ी शाये है। नहीं, एक्चुअली उम्रा करने के बाद से ना तो उन्होंने अच्छा वो पर्दा फिर थोड़ा कर दिया। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलें, फुप्पी सास और खाला सास तो हैं ही। जी। खाला और फुप्पी का रिलेशन ऐसा होता है जिनकी गोदों में जो बच्चा है वो खेलता है, और माँ के बाद खाला हो या फुप्पी हो, सो बेबी सिट करने के लिए भी इन्हीं के गोद में ही जाते हैं। तो माशाल्लाह सारा के जो होने वाले हस्बैंड है उनका नाम है शाहनवाज। शाहनवाज के मैं डर गई कि गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो। देखिए भाई, शादियों पे मेहमान ऐसे ही आते हैं ना, मतलब यूं बैठा था, अरे आप आ गए, अस्सलाम वालेकुम, आप लंदन से आए, अल्लाह आप तो बहावलपुर से आए हैं। खजाना जाने तो हमारे सामने छुपके से आई, बता तो देते, कोई कान में भी बता देते, कोई मैंने कहा कि घर ये क्या हो गया। मासूम, शादियों पे ऐसे ही आया जाता है। शादी पे दिया बार खजाना जावेदारी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा ये कौन हरे कपड़े पहन के आगे, इतनी प्यारी लगी है। मेरी बेटी कितनी प्यारी है ना, लग रही है, कितनी अच्छी माशाल्लाह लगी है। बहुत प्यारी लग रही है। और बल्कि बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह दुनिया इसके नसीब अच्छे करे। माशाल्लाह। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, हमने सारा के बारे में तो बचपन और थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी। अब शाहनवाज जी के बारे में बताएं कि वो बचपन में कैसे थे, शरारती थे, शाये थे, शैतान थे, बहुत एक्टिव थे या सोबर थे? नहीं, बहुत एक्टिव थे, शदीद किस्म के। अच्छा। और बिल्कुल ननियाल ददियाल में पहला बच्चा था। ओहो, अच्छा तो अच्छा। सबके सबका लाडला। अच्छा। आंखों का तारा। सुने, कोई तस्वीर तो दिखा दो लोगों की, कोई शाहनवाज की तस्वीर है, कोई बात पक्की की, कोई मंगनी की, जरा लोगों को पता तो हम किन के बारे में। माशाल्लाह क्या जोड़ी है, जबरदस्त जोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। ओए होए होए होए, जरा शक्ल वक्ल सबको दिखा देना लड़के की, फिर लड़के की बातें करें तो मजा आता है ना, सबको पता चले डॉक्टर बिल्किस का दामाद कौन है। भाई मैं पंजाबी क्यों बन गई? मेरे हाथ तुम्हारा ससुराल पंजाबी है इसलिए तो नहीं, बलोच है। ओहो, अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा ससुराल भी बलोच है जी। और हम सब कोयटा से आए हैं अच्छा। उनकी शादी के लिए स्पेशली। अच्छा। नहीं, वैसे भी आप आजकल के मौसम में कोयटा से आ जाते हैं, शादी ना भी होती तो। हाँ, मौसम बहुत सर्द बहुत होता है। अच्छा, तो ये है शाहनवाज जो डॉक्टर बिल्किस का दामाद है होने वाला, सारा के इंशाल्लाह हस्बैंड होने वाले। तो आप हैं, निकाह हो निकाह निकाह हो गया है, हस्बैंड है। अच्छा, वो बस अब मम्मी हम नहीं थी? सारा लेके जाने वाले हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस बहुत रह गए मम्मा के तकल्लुफ़ घर, कर अब रही हूँ। हमारे साथ। लड़की तो आपकी ही है। हाँ जी। है ना, पढ़ाई हो चुकी है। हाँ जी। अच्छा, तो शाहनवाज के बारे में बताएं, वो शरारती थे, जी बहुत ज्यादा थे। आप लोगों को तंग करते थे बहुत? नहीं, तंग नहीं, बहुत ओबीडियंट थे, पर मस्तियां बहुत करते थे, पर ओबीडियंट बहुत थे। हाँ। हम उनको बोल देते थे ना कि शाहनवाज बस अपने बेटा ये नहीं करना है, ओके। हाँ। आज तक वो मुझे आसिया आपी बोलते हैं, खाला वाला नहीं बोलते। क्या मजे से, मैं ये उनकी सही है। आपी हूँ। और क्या? अभी मैंने कहा तुम लोग बच्चों की भी आसिया आपी होंगी। ये बेस्ट है। हम दादो वादो नहीं कहलाएंगे, है हम ना? आपी आपी कहलाएंगे। आइडिया बड़ा बहुत अच्छा है। मैं भी बहुत सोच अच्छे। रही हूँ कि अपने बच्चों की जब मैं दादी नानी बनूं, मुझे भी कोई आइडिया दीजिएगा क्या ऐसे कहना है? क्योंकि अपने आप को बूढ़ा ही नहीं फील करेंगे। बुलवाइएगा। मैं नीडो बोलो, नीडो। अच्छा नाम है। आइडिया अच्छा है। हाँ, तो अच्छा, शाहनवाज भी पढ़ाई में उतने ही अच्छे थे जी जितने- माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के टक्कर में ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। शौकीन पढ़ाई में? जी बहुत ज्यादा।
ओहो, तुम्हारे बच्चे तो चश्मे लगा के पैदा होंगे भाई, पढ़ाकू माँ बाप के। आइंस्टाइन पैदा होंगे, अब ये देखिएगा जी। वो माँ सास भी पढ़ाकू, हर वक्त जब देखो कोई ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बताती रहती हैं। अच्छा, और शाहनवाज जो है वो शर्मीले हैं या नहीं है? नहीं, वो भी थोड़े ब्लंट है या नहीं? आप ब्लंट नहीं बोल सकते। अब आप लोग बोल रहे थे तो बच्चियां ब्लंट नहीं है, थोड़ी आउटस्पोकन है। ब्लंट थोड़ा बदतमीजी के भी उसमें चले जाते हैं। बच्चियां अपनी सही बात करती हैं, थोड़ी बहुत आउटस्पोकन है, बट शी इज वेरी केयरिंग। और सेम है शाहनवाज, ये दोनों इतने केयरिंग है। मैं तो बोलती हूँ बहन को कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लेस्ड हैं कि हम लोगों को जो पहली नस्ल में ही जो आ रही है बहू, वो बहुत केयरिंग है। क्योंकि अपने 3 ब्रदर इन लॉस को भी ये बहुत प्यार से, इवन मेरा बेटा हो गया वो भी इसका ब्रदर इन लॉ ही लगता है, ये सब उनको भी प्यार से मजाक मस्ती हर चीज़ समझाना करना, ये बहुत ज़्यादा। जैसे हम सब कहीं बाहर गए हुए थे, घर में बोते तो सारा लेके, मेरे बच्चे हों या कोई, सबको लेके बाहर खाना वाना खिलाने ले गई, घुमा फिरा के ले आई, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा। ये आपने सही बोला, माँ का असर आता है भाई, बहुत अच्छी तरबियत का डॉक्टर असर साहब। होता वैसे है। एक बात मैं आपको बताऊं कि आप उनकी बहन नहीं, इनकी बहन लग रही है शक्ल से, है ना? आप दोनों की शक्लें मिल रही है। आदतें भी एक जैसी। अच्छा, एक बात तो मुझे पता होता है, हम लोग सब यही बोलते हैं, हम अच्छा, जहाँ जाते हैं। ये लोग जानना चाहते हैं कि सारा और शाहनवाज मिले कैसे, किसने किसको ढूंढा, ये वाली बात। अल्लाह ने मिलाया है, हाँ, एक जगह जोड़ियां पे तो मिलाया आसमानों पे बनती है, हैं। अल्लाह ने इनको एक जगह पे एक मिलाया ही है। कॉलेज में पढ़ते जी। थे अच्छा, माशाल्लाह। और एक दूसरे को पसंद करते थे, तो मेरे साथ तो इन्होंने ऐसा किया कि सब ये पेशेंट बन के आने लगे, दोस्तियाँ की। ऐसे दोस्ती हुई है जा जाके। अच्छा तरीका यार। ऐसे ये मेरे घर से थोड़ा मशरिक सेंटर वाला करीब है, ऐसे जाके डॉक्टर साहिबा से मिले, बातें कोई बीमारी नहीं है, बस ऐਵੇਂ ही। बहन बहुत अच्छी है, बहन दाने हम तो निकल रहे हैं, उसकी- बहन क्या करे? यूं बहन को बताया बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी, मिलकर आए, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सही है, सब मिल रहे हैं, सारे रिश्तेदार आ रहे हैं। अरे बाप रे। भाई इसकी 9 सासें, इतनी सारी सासें, माशाल्लाह, माशाल्लाह। हम 8 बहनें ना, मेरी माशाल्लाह। पूरी टीम कह रही है बेचारी दुल्हन को भी बोलने दे। भाई मैं कह रही थी जरा दुल्हन से आराम से बात करे, शर्माने का यही तो टाइम है। सारा वैसे तुम्हें शर्म वरम आती है कि नहीं? आजकल की दुल्हनें तो मजे से बोल रही होती है स्टेज पे। क्या सोचा हुआ है कि जब दुल्हन बन के स्टेज पे बैठोगी तो चुप रहोगी, अम्मा ने कुछ समझाया या बोलोगी? मैं सिर्फ वो सोचती हूँ कि दुल्हन बन के जब बैठूंगी अपने आपको मेंटली प्रिपेयर करूँगी, रोना नहीं है। रोना नहीं है। खराब हो जाएगा। सिर्फ ये अभी अपने आप को मैं समझा रही हूँ कि बिल्कुल एंड तक तुमने रोना नहीं है। क्योंकि एक हम लोग घर में ना हर वक्त कभी ना कभी हर 5 दिन बाद रोने का सेशन मारते हैं। ये एक दौरा आता है ना। हाँ। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, घर में रो लिया ना, मेकअप खराब हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है शादी में मैं बहुत खुश होंगी, और जैसे ऐसे टाइम खाना लग जाएगा उसके बाद बोलूँगी रोना नहीं है, रोना नहीं है। मेरी जैसे टाइम खाना लग जाएगा अपने आप को समझाओ। यानी खाना लग जाने के बाद फिर जूता छुपाई होगी, फिर जूता छुपाई के बाद रुखसती जब होगी तो मुझे रोना नहीं है ना। गुड है। अभी मेरी भी मामू की बेटी की रुखसती हो रही थी ना, तो वो अपनी अम्मी को कह रही थी भाई जहाँ मैं रही हूँ रो क्यों रही हूँ, चुप हो जाओ, मेरे गले लग जाओ। वो सबके गले लग रही थी रो, कहने की जो जा रही है उसके गले लग के रो ना। सही बात है, अकेले में क्यों रो रहे हैं? हाँ, होता ही है अक्सर कि जब रुखसती होती है ना सारा, तो जितनी भी खालाएं फूफियाँ हम सब होते हैं ना अगर रुखसती पे, तो हमें अपने वक्त याद आ जाता है। सही तो बात वो है, रोज ऐसे ही रोने है। लगते हैं। ये तो वो एक माहौल बन जाता है। वो आपके नहीं रो रहे होते, वो अपने लिए रो रहे होते हैं। हाँ, वो सबका वक्त याद चक्कर ये आता होता है। और वो कंटेजियस, हंसना और रोना दोनों कंटेजियस। बिल्कुल राइट, आप सही बोल रही हैं। सो फिर वो दुल्हन को भी आ जाता है, लेकिन भाई इतना महंगा मेकअप होता है, खराब नहीं करना। फोटो सेशन हो रहा होता है घर जाके। मेरी तरह बनना, जब शादी की बात की दावत हो ना तब रोना। मैंने सैप से मेकअप कराया था तो मैंने बोला था नो, मैं एक पैनी भी वेस्ट नहीं करूंगी, मैं एक आंसू नहीं लाई अपनी रुखसती पे। मेरे घर वाले बहनें हैरान। इसको भी यही बोलती हूँ बेटा रोना नहीं, मेकअप एक ही दफा होता है, शादी एक ही बार होती है, रोना नहीं। अरे हम जरा तैयारी तो पूछे ना, मेकअप से याद आया, फिर सारा कहाँ से तैयार होगी इंशाल्लाह? कुछ सोचा? घर पर आएंगे, घर पर ही आएंगे मेकअप करने के लिए, और वलीमे और तहसीन है शादी बहुत अच्छा है, घर पर ही आएगा। अच्छा। तो वो बस मम्मा थोड़ी सुपरस्टिशियस है इस हिसाब से कि दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलेगी, हम इसको घर में ही चिन्यूट से तैयार जो है, करेंगे। चिन्यूट से जो है, चित्राल से मैं चिन्यूट क्यों कह रही हूँ? चित्राल से है। हाँ। आज ये हो क्या गया है? पंजाबी कह रही हो, ये बलोच क्या हो रहा है मेरे? चित्राल और चिनौट मिलता जुलता। रुखसत इनकी बेटी की हो रही है, हाथ पाँव मेरे काम पे। ये क्या हो रहा है? पड़ोस भी जो है। ये ना आपकी जिम्मेदारी है। उस एज में आ रही है आज तो निदा मेजबान है ना, आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए
वही तो। आपके घर पे इवेंट है यहाँ पर। हाँ, मेरे घर पे इवेंट है। वैसे जो इसके जोड़े वगैरह हैं वो कहाँ से तैयार करवाएं डॉक्टर बल्कीस? बताओ बेटा। ये अम्मी को देख रही है। मेरी मम्मा ने मतलब मेजॉरिटी 90% अपनी स्टाइलिंग की है, अपना दिमाग लगाया है, और बाकी कुछ ऑनलाइन मंगाया, यहाँ से मंगाया, इस तरह से। नहीं, जोड़ा बताओ किसका है? शादी का हाँ, वो शादी का ही तो पूछ रही हूँ। अच्छा शादी का वो सदफ फवाद खान का है। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके जोड़े हैं। और वलीमे का? वलीमे का बलोची बनाया है, बलोची का गोल्डन एंड उसके ऊपर जैसे उनका होता है ना फुल गोल्डन। आप बताएं ना वलीमे का जोड़ा क्या क्या खास वो होता है जी, ये बलोची ही होता है जे ना, पल भी होते बलोची अपनी तो सकाफत बहुत में। हाथ से काम होता है, जी, बड़ा जी, जी, जी। मुश्किल से बनता है बट वो। अभी जैसा आपने ये वर्क करवाया हुआ है ना, इसी वर्क के साथ बलोची काम बनते हैं ना, मतलब स्टाइल वही होता अच्छा, है। मतलब तो दबका वगैरह yes, साथ yes, और yes, उसके बाद style थोड़ा में। बलोची हाँ जी, डाल बिल्कुल, जाते हैं। जी, जी। फैंसी बनाते हैं ना। आपके यहाँ ट्रेडिशन होता है? बिल्कुल। गगा गगा कहते हैं ना। जी, गगा। सबसे क्योंकि ज्यादा मैंने हमें एक- खुशी ये हुई कि हमें आगे से बढ़ के खुद बोला सारा ने कि मैं चाहती हूँ कि मैं ये ट्रेडिशनल ड्रेस कितना पहनूं। डिफरेंट लगेगा और ना? हम इतने खुश हुए कि हमने बोला भी नहीं और हमारी बेटी ने खुद से ही बोल दिया कि मुझे पहनना है। वाह, बात ये है। और बहुत खूबसूरत होता है क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मैंने शेफ महबूब है, वो भी कोयटा के हैं, उनसे उनकी भाभी का जोड़ा उधार मांगा था। हमारा कोई कल्चरल डे चल रहा था पठान, तो वो अपनी भाभी की शादी का जोड़ा उधार लेकर आए थे मुझे मैं पहन के वापस कर दिया, तो वो बहुत प्यारा बना हुआ था काम उसका। मुझे लगता है वो उसी तरह का ब्राइडल, वो हाथ से बना, वो खास जी, जी। ब्राइडल होता है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर और बहुत सारी पते की बातें आप तक पहुंचेंगी। डॉक्टर बिल्कीस आपकी अपनी है तो कैसे हम छोटी छोटी बातें छुपने नहीं देंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज डॉक्टर बिल्कीस की लाडली सारा की खुशी में हम सब भी शामिल हैं और आपको भी शामिल किया है। ये पहली ढोलकी है या किसी के घर हो चुकी है? नहीं, पहली ढोलकी है। पहली है ना। अब ढोलकी भी नाम है, हम कोई हमें किसी को ढोल नहीं बजाना आता। आता है आपको? नहीं नहीं, गाने गा लेते फरा हैं, थोड़ा उल्टे बहुत सीधे। तो आता है थोड़ा कि नहीं? बहुत तो वो पीट देती हूँ ढोल हम को। वॉइस ओवर कर लेंगे, गाने लगा देना क्योंकि हम सब बेसुर हैं। थोड़ा बहुत तो बजा लेते नहीं, हैं। आपको भी नहीं आता ढोल? थोड़ा बहुत नहीं, आता है। थोड़ा बहुत तो आता है, बजा आता है। गुजारा हो जाता हाँ, है, गाने हाँ, वाने गा लेते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है क्योंकि ये दो कल्चर्स, अलग अलग कल्चर्स हैं ना, और वो एक साथ मिल रहे हैं। सो अब बहुत हम लोग जब शादी ब्याह के प्रोग्राम्स करते हैं तो हम रस्में करते हैं, तो मुझे पता है बलूची कोई ख़ास शादी की रस्में होती हैं, वो बताएं ना ज़रा। इंटरेस्टिंग जो एक हमारी होती है लावों की रस्म। लावों में क्या वो होता है? टक्कर नहीं देना। टक्कर देते जो अच्छा, सिंधी सिंधियों और में वो होता है। बलोची। हाँ, उसको हम आरसी मसब कहते हैं। अच्छा, हम लोग इसको लावा बोलते हैं। एक तरफ लड़की बैठती है, एक तरफ लड़की। जी, तो मतलब ये ही सारी आरसी सबसे मसब अलग तो वो होता है ना शीशा शीशे वाली। शीशा दिखाई। तो टक्कर वाली क्या कहते हैं? लावा, लावा। हम लोग लावा बोलते हैं। लावा। अच्छा अच्छा। दूल्हा दुल्हन को सामने बिठा के भी इसको दूल्हा और दुल्हन की टक्कर। जी जी, सारे घर के बड़े आते हैं। टक्कर कौन, कोई मैरिड कपल लगाता है? ओके। नहीं, आजकल तो शुगल में बच्चे बच्चे भी टक्कर लगाते हैं। और ये कौन से दिन होता है निकाह? ये शादी वाले दिन, रुखसती से पहले कि हम बोलते हैं आओ तुम लोग अभी से टकराओ, जितना टकरना है अभी से टकरो। जी जी। ओ जबरदस्त। और क्या होता है, एक एक जो हम पहले करते थे, आप हम बताइएगा, सेकंड कीजिएगा मुझे, क्या ये है, वो चारपाई पे बिठा के वेस्ट कोट पहनाते हैं मेहंदी में दूल्हा को। चारपाई उछाल रहे होते हैं चार लोग। नहीं नहीं, वो नहीं, पठानों ऐसी में नहीं। होती है? नहीं, ऐसी कोई रस्म नहीं है। अच्छा, पट- तो आपकी मेहंदी में क्या रस्म होती है? जैसे हमारे यहाँ होता है ना ऐसे, हम उंगली पकड़ाई वगैरह उंगली करते हैं। पकड़ाई होती है। जी जी, हमारे भी सेम आप लोगों के यहाँ होती है? जी जी। मैंने सुना है दुल्हन की छोटी उंगली में बांधते हैं और मेहंदी का इस तरह और कुछ। पूरा ऐसा होता है कि ड्राई फ्रूट सारे सात जो मैरिड सुहागन होती हैं, जो जिनके हस्बैंड्स भी होते हैं जिंदा, वो बैठती हैं, फिर पूरे ड्राई फ्रूट्स रखते हैं ये, फिर वो एक कपड़े में बांधते जाते हैं, फिर वो दूध बनाते। हमारी मेहंदी पे टिपिकली ये रस्म होती है जिसको हम शीरवारी कहते हैं। शीरवारी कहते हैं। शीर मतलब दूध, तो उसकी रस्म करते हैं। पूरा ये बनाते हैं, मटके में दूध डालते हैं, उसमें लौंग और सारा ड्राई फ्रूट डालते हैं, वो बनाते हैं और सबको फिर पिलाते हैं। मेहमानों को पिलाते जी हैं। जी जी। किस दिन होगा मैं आऊंगी। ये मेहंदी का दिन है। मायू पे होता वो तो हम शीरवारी उसी को एक ही दिन करते हैं। और वो दूल्हे का जो देवर जो है वो तेल वगैरह दूल्हे का देवर नहीं होता, दुल्हन का देवर। दुल्हन का देवर अभी हम लोग एक ही दिन मेहंदी करेंगे। जी जी, वो मेहंदी वाले दिन करेंगे वो सब। क्या होता है? क्या वो चुटिया खोलते हैं। नहीं, वो क्या दुल्हन की जो चुटिया है वो माँ बांधती है? नहीं नहीं नहीं, जी जी, माँ घर वाले बांधते हैं
और मेंढिया जिसे कहते हैं, पतली पतली बारीक बारीक चुटियां, और वो देवर खोलते हैं। हम 2 करते हैं, एक भी कर लेते हैं। अच्छा, कोई भी एक चोटी होती जी। अच्छा, वैसे बलोचियों में ज्यादातर 2 चुटियां होती हैं। जी, दुल्हन का जो 2। देवर आता है ना, वो पहली चुटिया का गिरा खोलता है। उसके बाद फिर सारी जो कपल्स आते हैं, जैसे इनकी चाची हैं होंगी, इनकी मामी होंगी, वो सब आके खोलती जाएंगी। तो देवर पैसे लेते और हैं ये किस चुटिया दिन खोलने होता है? का? ये भी मायू वाले दिन होता है। मेहंदी जिसको हम शीरवारी कहते हैं, उसी दिन ही सारी हम रस्में अच्छा, आप करते हैं। मेहंदी को शीरवारी कहते हैं। जी हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, तुमने कुछ बलोची सीखना शुरू की? नहीं समझ आई? मुझे सिंधी बोलनी नहीं आती, मैं समझ लाती हाँ, हूँ, कोई मेरी बुराई नहीं कर बुराई नहीं कर सकता। मुझे सिंधी समझ आ जाती मुझे भी समझ आती है मम्मा की वजह से। जैसे चित्रारी लैंग्वेज मम्मा बोलती थी ना, तो बचपन से मैंने एक ये चीज़ सीख ली कि मैं मतलब सबकॉन्शियसली जो बात हो रही होती है उसके टोन से और कुछ वर्ड समझ के ना मैं कॉन्टेक्स्ट समझ जाती हूँ। तो मैं हर लैंग्वेज, जब जैसे सिंधी भी थोड़ा सुनती हूँ ना ज़्यादा, तो मैं उसके वर्ड्स पिक करके मैं अपने सबकॉन्शियसली, मतलब मुझे पूरा समझ, जबकि मैंने कभी सीखी नहीं है। ये लोग, आप लोग बलोची बोलते हो कि सिंधी बोलते हो? उर्दू। नहीं, उर्दू तो बोलते हो, लेकिन फिर भी अपनी मातृ ननियाल ददियाल में फ़र्क है। ददियाली, सराइकी, सिंधी, बलोची बोलते हैं, तीनों ज़ुबानें और हमारे घर में ननियाल चलती में पश्तो और उर्दू बोली जाती है। अम्मी हमारी पठान है, अच्छा नानी पठान है, शाहनवाज अच्छा की। जी। ओके, और आप लोग सिंधी वाले बोलते हम सिंधी भी बोलते हैं, बलोची भी, सराइकी भी। सब सब? हाँ, तीनों ज़बानें हमारी चलती हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। और बलोची जो है ना, फारसी से बहुत मिलती जुलती है। अच्छा काफी अच्छा वर्ड्स उसके फारसी से हैं। हाँ। अच्छा भाई, डॉक्टर बिल्किर माशाल्लाह सारा इतनी प्यारी है, वो तो जेनेटिक भी है आपकी हुस्न, और अपने अब्बा के हुस्न से अच्छी अच्छी चीज़ें बच्ची ने पिक कर ली, लेकिन फिर भी हर माँ जब पूरी दुनिया को कुछ टिप्स और टोटके दे रही होती है, तो सारा पे भी तो कुछ आजमाए होंगे ना आपने? हाँ, कुछ बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसके बाल थे ही नहीं। अच्छा। पैदाइशी, मतलब आप समझे कि सिर्फ यहाँ एक लट यहाँ थी, एक लट यहाँ थी। हाँ, जबकि माशाल्लाह आपके कितने अच्छे बाल हैं अभी भी। इसके बालों पे मैंने बहुत मेहनत की। तो आपने क्या बनाया इसके बालों के लिए, क्या क्या लगाया? वो मैं क्या करती थी, अदरक जो है ना, हाँ। वो तिल के तेल में मिला के लगाती थी। अच्छा, मैंने बहुत सारे ट्राई किए, लेकिन तिल के तेल के साथ अदरक इसके बालों को सूट किया? सूट किया, और उसके सारे बाल आ गए। इसके बाल बिल्कुल भी नहीं थे। ओके। और चेहरे के लिए मैं इसको कहती हूँ दही लगा लिया करो, ये लेजी बहुत है। हाँ, बच्चियाँ होती हैं। हाँ, तो ये है कि ना, अच्छा, अब उपटन लगवाएगी ये या नहीं? हाँ लगवाएगी। तो उपटन आपने कैसे बनाया फिर? उपटन अर्जुन की छाल, कपूर कचरी, हल्दी, बादाम, हाँ इन चीज़ों को पीस लिया है हम वजन, क्योंकि कपूर कचरी से बहुत अच्छी खुशबू आती है। हाँ हाँ हाँ। तो बैड और डोर वगैरह ख़त्म होता है। इन चारों को पीस कर फिर जितना ये उतना ही ड्राई मिल्क मिक्स कर दिया है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन है इसकी। हाँ हाँ हाँ। तो ये उपटन बेस्ट है सेंसिटिव से सेंसिटिव स्किन के लिए। जबरदस्त। फिर उसको घोल के तेल, ड्राई स्किन वाले तेल में घोल लें, थोड़ा सा तेल डाल दें बादाम का, नहीं तो ऑयली स्किन है तो अर्क़ गुलाब में बना लें। आधा घंटा घोल के रखें, उसके बाद लगाएं। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, कोई अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी क्या रस्में हुई थी जो आप अभी सारा पे करेंगी? आपके यहाँ भी तो अलग ट्रेडिशंस होते हैं ना रस्मों के। अच्छा, हमारे यहाँ तो मतलब कि मायों का कोई रिवाज ही नहीं है। अच्छा। मैं कॉलेज जा रही थी तैयार होने के लिए, तो उससे पहले अपने बाप, अपने अब्बू, अपने भाइयों के कपड़े इस्त्री कर रही थी। दुल्हन कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ इस तरह के कोई रस्म नहीं होती कि ना मतलब दुल्हन को आराम देना है या इस तरह कुछ अल्लाह, है। ये तो गलत बात है। हाँ, और ये रस्म तो अच्छी है भाई, कि दुल्हन को थोड़ा आराम देना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं मतलब कि कॉलेज जाने से पहले भाइयों के घर में लोग आए हुए, उनके खाना बनाना सब, मतलब पहने थे पीले कपड़े, हाँ, मगर कोई रस्म नहीं हुई। कोई भी रस्म नहीं हुई। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ इस तरह का कुछ भी नहीं होता। हमारे यहाँ होता है कि जैसे लड़के वाले कुछ भी लड़की के साथ करना है तो सारा कुछ लड़के के वालों के घर से आता है। अच्छा। और वो ही सब कुछ देते, जो हमारे चित्राल में ट्रेडिशन है। लड़की के इवन के अगर जहेज भी देना है तो लड़के पैसे देगा तो जहेज बनेगा। खाने के पैसा भी लड़के वाले ही देंगे। मेरे भाई की शादी हुई तो वहाँ पर तो ऐसा होता है ना कि आपको किसी घर से गाय बैल वगैरह लेना पड़ता है, ख़रीद के भिजवाना पड़ता है। तो नहीं मिल रहा था, हमने उनसे कहा आप वहाँ ढूंढ लें। तो गांव दोनों अलग अलग थे, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला नहीं, अगर
वो आए ना जानवर, तो सुबह मैं उबले हुए चावल खिलवा दूंगा। अच्छा फिर रात को हमने जानवर पहुंचाया, सुबह वो कटा है, तो फिर मतलब हमारे यहाँ सारा बोझ लड़के पे होता है। अच्छा पे होता है, यार, बड़ी अच्छी बात है बहुत वैसे। अच्छी बात है ये। कोई मतलब कि यहाँ तक कि लड़की अगर 10 जोड़े भी ला रही है तो लड़के ने दिए तो ला रही है, अच्छा, वेरी गुड। इस तरह है। लेकिन अभी थोड़ा सा है कि लड़की वाले भी अपने उसकी वजह से चीजें लेने लगी हैं। चीजें देने लगे। और हमारे वहाँ लड़के वाले जो है ना, लड़की की माँ को अलग पैसे देते हैं कि आपने इसको फीड कराया था, उसका कर्ज देना। बिल्कुल हमारी रस्म में बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं है ये तो। बिल्कुल बड़ी सही वाली हो। अच्छा, बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया, तो ये बहुत अच्छी रस्म है। अच्छा, जाहिर है माँ जो है उसकी जो गोद है वहीं से बच्चों की तरबियत शुरू हो जाती है। वो कहते हैं ना कि सबसे स्कूल जाने से भी पहली जो दर्सगाह है वो माँ की गोद होती है। तो ऑब्वियसली बच्चियाँ माँ को देखती तो हैं, जज्ब करती हैं, लेकिन माँ फिर भी वो अबली भी उनको बहुत सारी चीज़ें बता रही होती है। तो अभी तुमने अपनी माँ से जो सीखना था सीख लिया, अब हमारी बारी है। हम सारी खालाएँ मिलकर, और फिर तो ससुराली भी तो खालाएँ हो गई ना, एक खाला एक फुप्पो हैं, तो हम सब मिलके तुम्हें कोई ना कोई मशवरे देते हैं, ठीक है? अब क्या स्क्रीन पे दिखाने वाले हो भाई? हाँ, सवाल दिखाओगे और इसके बाद हम सब तुम्हें मशवरे अपनी तरफ से देंगे, बेस्ट मशवरे, क्योंकि हमने अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगियाँ तो गुजार ली हैं। अच्छा, अगर सास का मूड खराब है तो उसे ठीक करने का सबसे आसान तरीका क्या है? चलें भाई, सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस को मैं कुछ आइडिया मैं बता देती हूँ चलें क्या अच्छा तरीका क्या होता है। जो सास होती ये है तो ना, देखो जरा चंडाल, फौरन पहले मैं बता देती हूँ, हम सब में सबसे जूनियर हो तुम। कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस भी तो अभी है ना 2-3 साल का ही है, तो मुझे कंबाइन ज़्यादा फैमिली में पता रहती हूँ, होगा। हाँ। हाँ। तो अब पता है क्या, सास का अगर मूड खराब, सास हो चाहे घर में जो भी बड़ा हो, तो आप पता क्या करें, ऑयल ले लो उनके सर की, आहिस्ता आहिस्ता मसाज मेरी करें। चीटिंग की, मेरे दिल में आप ये बात आहिस्ता आहिस्ता से उनको मसाज करें, देखें उनका मूड कैसे सही होता है। क्योंकि ये वाहिद सर ऐसी चीज़ है कि दूसरों के हाथ लगने से ही आप सही होते हैं। अपना हाथ जितना भी लगा लो, आपका मूड या आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो ये मैंने तो आजमाया हुआ है। अगर किसी को पटाना हो, से यहाँ तक कि तो हस्बैंड का भी मैं टिप दे देती हूँ, हस्बैंड से पैसे निकलवाने हो ना तो हल्का हल्का मसाज करके ना उनकी थोड़ी तारीफें करो तो पैसे निकल जाएंगे। चिलाक हो गई हमारी बच्ची, हमने तुम्हें ये तो नहीं बताया था। क्यों डॉक्टर बतूल? तजर्बे से सीख गई मैं। चलें गजाला जी, आप मेरा ख्याल है कि जो उनको पसंद है ना, बहुत अच्छी सी चीज़ बनाओ, उसको अच्छा से कुक करो और अच्छे से तरीके से उनके साथ पास लेके जाओ और उनको अपने हाथ से नवाले खिलाओ, अच्छी अच्छी बातें करो। मतलब उनका जितनी तारीफ़ें करें और जितना अच्छा सा खाना खिलाओगी, उनके पास बैठोगी, उनको टाइम दोगी, तो काफ़ी बेहतर होता है कि आप मतलब मैं अपने अगर ऊपर रखती हूँ कि मैं सास अभी बनती हूँ तो मुझे सबसे अच्छा लगेगा कि वो मेरे पास आके बैठे, मेरे साथ खाना खाए, मुझे थोड़ा टाइम दे। तो जब आप बेटा टाइम देते हो ना किसी को, तो वो टाइम बड़ा कीमती होता है, वो आपके दिल में जगह बना जाता है। ऐसे ही चले भाई, अच्छा, है ना, अक्सर है शुरू हो ना जाओ। खवातीन को ना मीठी चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो कोई भी ऐसी शॉर्टकट में कुछ मीठा बना लिया या कोई फ्रूट काट के, जैसे भी गजाला आपा ने कहा ना, उनके साथ बैठो, उनसे गिला शिकवा या उस चीज़ को डिस्कस नहीं करो कि हुआ क्या था या मूड क्या ख़राब है, इधर उधर की बातें करो, उससे वो भूल जाएंगी। और कोशिश करनी चाहिए कि अगर मूड ख़राब हो ना, तो जिस चीज़ पे मूड ख़राब है ना, उसको बीच में ना लेके आए। बल्कि अगर उनको अपने मेके में जो उनकी फेवरेट पर्सनैलिटी है ना, उसके बारे में बात करना शुरू करो, फौरन डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा वो आई थी ना, हाँ, उन्होंने आई थी, उन्होंने ये कहा था, सीधी बात है, बेटे की बातें शुरू कर दे। सबसे माँ का पसंदीदा बेटा ही होता है, नहीं, बेटे की बात उस शुरू कर वक्त दे। माँ फैमिली से थोड़ी चिड़ी होती है ना, तो जो उनकी क्लोज फ्रेंड होती है ना, देखिए जो क्लोज जेन्युइन बात फ्रेंड करें, लेकिन जो क्लोज फ्रेंड होती है ना, उसकी बातें करें ना तो बड़ी वो थोड़ी सी डाइवर्ट, रिलैक्स हो वो आ रही हैं या उनको फोन कर दिया, आप आ जाए ना। मेरे बच्चे तो यही करते हैं। आप बताएं। आई थिंक जब जो रिलेशनशिप है ना, बीइंग मदर इन लॉ, दैट टेक्स टाइम। अगर मूड ख़राब है तो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट कि अगर चाय पसंद है, आप चाय बनाकर दे दीजिए, शरबत बनाकर दे दीजिए, और फेस टू फेस टॉक करने के बजाय आप रिलैक्सेशन उस मोड में रहिए, बिकॉज दैट टेक्स टाइम। अगर मेरा मूड ख़राब है, लाइक सारा का या मेरा मूड ख़राब है, तो मैं अगर वो मुझसे पूछेंगी तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, एडजस्टमेंट टेक्स टाइम। तो वो चीज़ करो बेटा कि ना, जिसमें आप फेस टू फेस टॉक करके सटल मैनर में आप जो हैं वो, अगर
आपकी टॉक इस लेवल पे जा रही है कि वो शेयर करना चाहती हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट दैट टेक्स टाइम। आप फ़ौरन जो है किसी से भी, आप खुद भी हम अपने ऊपर रखकर सोचें, हम फ़ौरन किसी को नहीं बता देते कि हमारा मूड ख़राब है, लेकिन अगर सामने वाला कोशिश करता है तो हमारा मूड कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ आपने करनी है जो बहुत ही सटल मैनर में लेकर चलिए, और पर्सनल नहीं होगी। पर्सनल होने की नीड नहीं है। अगर सामने वाला कंफर्टेबल फील कर रहा है, वो आपसे खुद ब खुद शेयर करेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, इन सब ने तो मशवरे दिए, एक मशवरा मेरी तरफ से ये है, सास का मूड सही करने का कोई फार्मूला नहीं है। हर पर्सनालिटी, हर सास अलग तबीयत की होती है। पहले तो आपको ज़ाहिर है, अगर आपकी शादी से पहले 3 साल हो गए, तो बहुत सारी जब हस्बैंड एंड वाइफ भी बातें करते हैं ना, तो बहुत सारी बातें तुम अपनी अम्मी के बारे में बताओगे, वो अपनी अम्मी के बारे में बताएगा, तो थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाती है उस पर्सनालिटी से जिसके साथ आप रहने वाले हैं। अगर उनका जैसे मेरी मदर इन लॉ के साथ अगर मैं लूडो खेल लेती थी तो उनको अच्छा लगता था, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम होता था, प्लेंटी ऑफ टाइम होता था, और मैं अपने टाइम का जब ये हिस्सा उनके साथ लूडो खेल के करती थी तो वो खुश हो जाती थी। या मैं उनके बाल बना देती थी, क्योंकि उनके हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम था बाल बनाने का, तो वो खुश हो जाती थी। या वो टाइम वाली बात, उनको टाइम दे देना। तो हर सास का तरीक़ेकार अलग है। अगर तुम्हारी सास को बाहर जाना पसंद है तो उनके साथ आइसक्रीम खाने या पान खाने या पानी पूरी खाने चली जाओ। या तुम्हारी सास को अगर घर में रहना पसंद है तो तुम उनके साथ बैठ के कोई फिल्म देख सकती हो। सो बहुत सारी मतलब जो सारे मशवरे हैं इनको सबको गैदर करो, लेकिन तुम्हें सोचना है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है और उनके ऊपर उनके पजल में, ज़िंदगी के पजल में क्या फिट होता है। जो मेरी मदर इन लॉ है ना, तो जब मेरा रिश्ता आ रहा था तो उससे पहले हम लोग बहुत बातें करते थे कॉल्स पे। तो हम लोगों का एक ऐसा डायनामिक बन गया था, हम डेली 3-3, 4-4 घंटे कॉल पे, जैसे बचपन की सहेलियाँ होती ना, समय पे दूर की सहेलियाँ बिछड़ी हुई बातें कर रही हैं। तो हम लोगों का एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड ऑर्गेनिक सा एक बॉन्ड डेवलप हो गया। उसके बाद उन्होंने जल्दी की फटाक से वो मेरा रिश्ता भी ले आई। और उसके बाद पूरे 3 साल तो हम लोगों का इस तरह से बॉन्ड रहा है कि वही बेस्ट फ्रेंड वाला एलिमेंट के मेरे हस्बैंड बोलते थे ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी साली है। तो उन्होंने इस तरह से, तो हमारा काफ़ी एक इमोशनल दोस्ती वाला एक बॉन्ड से स्टार्ट हुआ। तुम्हारी कोई नंद भी नहीं है ना, तो वो वाली बात जो एक माँ को एक बेटी की बहुत ज़रूरत होती है, और तुम्हारी कोई बहन नहीं है और एक लड़की को बहन की ज़रूरत होती है। तो वो अगर वो साथी वो सारी चीज़ें एक आपस में मिल जाए तो इससे अच्छी कोई और बात हो नहीं सकती। और इसीलिए कहते हैं ना, जवानी में बच्चे कर लो, बच्चे भी जवान और माँ बाप हम भी भी जवान। और बात उनकी है नेचर भी ना भाभी का बहुत अच्छा, बहुत लविंग है। हर किसी के साथ, मेरे साथ बैठेंगी, इनके साथ बैठेंगी, वो मासी जो आती है ना उनके साथ भी बैठेंगी तो इतने अच्छे तरीके से बात। तो चलो तुम तो यहाँ तो तुम बची। अगला सवाल, अगला मशवरा। शौहर थका हारा जब घर आए तो क्या बात नहीं करनी चाहिए? अच्छा चलो सबसे पहले, हाँ चले आप मशवरा दें। पैसों की, पैसे नहीं मांगने, पैसों की आप क्या कहती है मशवरा? बाहर जाने की बात फौरन नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है शौहर थका हारा घर आए तो क्या नहीं मैं भी करना? यही कहूंगी कि कोई डिमांड या घर पे कोई बात हुई तो फौरन नहीं बताए। अच्छा बात ही नहीं करनी चाहिए। बात आप चाय पेश कर दीजिए, मेरा ख्याल आप ये चाय पेश कर एक दीजिए, एक करके, एक एक करके। जब हाँ। शौहर बात आए, ही नहीं एक करिए, सेकंड, और ज़रा बात नहीं कीजिए और चाय पेश कर दीजिए, थकान दूर हो बात जाएगी। नहीं करें और चाय पे जी है ना। खाना दे दो, क्योंकि जब मर्द भूखा होता है ना, उसका दिमाग नहीं चल रहा होता, कुछ ना कुछ खाने का दे दो। या फौरन से अगर डिनर पे जाना है या तुमने कहीं आउटिंग पे जाना है तो कभी ना बोलना, उसको पहले कुछ सर्व करो। फरा मैं तो यही करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह मैं कब से आपका वेट कर रही थी, चले आप आ गए, चलो मेरा मूड अच्छा हो गया। हाँ गुड आइडिया जी। मेरा कहना ये है कि जब शौहर घर पे, सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा सा तैयार हो रही हो। ये नहीं होना चाहिए आप बंदा कि स्मेल आ रही है, गंदे हैं, ये है वो नहीं है। उससे इंसान अगर मूड खराब है ना तो बीवी को देख के और ज्यादा मूड खराब हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को फ्रेश रखें ताकि उसको अगर मूड खराब में आए तो आपको देख के ना फ्रेश, तो वो फ्रेश हो जाएगा। गजल आपा मैं तो तैयार होके बैठती हूँ, मेरा मियाँ आता तो कहता है क्या खैरियत है? बात सुनो, लेकिन जिस दिन तुम गंदी होके बैठोगी ना उस दिन कहेगा ये क्या मतलब है, तुम्हें कोई वो तमीज नहीं है कि कोई तरीके से रह। जरा सी लिपस्टिक लगा लूँ तो कह रहे क्या कहीं जा रही हो? वो डर जाते हैं। ये यही कहते हैं। और गंदी औरतों की कितनी हल्ला, तो भाई इतनी स्मेल आ रही थी, उससे पास लेकिन आपके ना, आप लकी है कि आपके जो हस्बैंड है वो बाहर दूसरों से आपकी बड़ी तारीफें करते हैं। हल्ला ब्रेक में बताना बहन। मेरी तरफ से मशवरा ये है कि जब मियाँ आए तो पानी, ठंडा पानी पिला दो।
एक पानी का ग्लास ही पिलाना, भले आपके घर में नौकर हैं सब कुछ, एक जो कि मैं खुद नहीं करती हूँ, तुम्हें मशवरा दे रही हूँ, तो शुरू में मैंने किया था, हाँ ऐसे ही फंसाया। तो जो है एक पानी का ग्लास ही देने से एक जस्चर होता है केयर का, हाँ। कि आपने भले उसे प्यास नहीं भी लगी लेकिन पानी आता है तो पी लेता है बंदा। सो एक पानी का ग्लास, चाहे आप तैयार हो या ना हो, मर्दों को चाहे कितना भी अमीर मर्द हो, कितना भी गरीब हो, किसी तरह का हो, गुस्से का तेज हो, उसको केयर चाहिए। अटेंशन। सो एक पानी का ग्लास अपने हाथ से देने से या तो अगर उसका गुस्सा है तो वो ठंडा हो जाएगा, जो मूड खराब है तो बेहतर हो जाएगा, और उसको थोड़ा सा एक जस्चर फील होगा कि शी केयर्स फॉर। एक ब्रेक के बाद और मशवरे, आप लोग भी इस पे अमल कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डॉक्टर बिल्किस की बेटी की खुशी एक साथ बांट रहे हैं, और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, हम डेट नहीं बताएंगे आपको शादी की, और हम वेन्यू भी नहीं बताएंगे। ये डॉक्टर बिल्किस की क्लिनिक नहीं है, उनकी बेटी की शादी का वेन्यू है। तो हम उनकी खुशी सेलिब्रेट करें, और अभी हम सारा को मिलकर ढेर सारे मशवरे दे रहे हैं। सारी एक्सपीरियंस ख़वातीन मिल गई हैं आपको, और आप उन मशवरों को फ़िल्टर कर लीजिएगा अपनी ज़िंदगी के हिसाब से। जी, अगला मशवरा प्लीज़। सारा के लिए मशवरा है कि ससुराल वालों के किस काम में कभी मदाखलत या इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। चले भाई, कौन बताएगा? मैं बताऊं? ससुराली वालों से बाद में पूछूंगी। भाई देखो, आपकी तो वैसे नंद है नहीं, ठीक है, लेकिन जो देवर हैं आपके, वो उनका और आपकी सास का कभी भी कोई ऐसा बीच में प्रॉब्लम हो ना, तो उसमें इंटरफेयर नहीं करना, वरना हर जगह से फंस जाओगी। हस्बैंड के पास से भी, सास के पास से भी क्या होगा, तुमने ये कैसे मेरी मम्मा से कह दिया, तो उनको आपस में करने देना, और ये कोशिश करना कि बस हर चीज़ पॉजिटिव तुम्हारी साइड से रहे। तुमने किसी से नाराज़ नहीं होना, अगर आपस में उनका झगड़ा हुआ है तुमने सबसे बात करनी, अपनी पार्टी नहीं बनानी। अच्छा, मैं हैना की बात को सेकंड करूंगी, ये देवर की बात करिए, मैं आपके हस्बैंड की बात करूंगी। अगर आपके हस्बैंड की अपने अब्बू, अम्मी, भाई, किसी से भी जो खून के रिश्ते होते हैं ना, वो लड़ते हैं, फिर प्यार भी दोबारा हो जाते हैं। मेरी सास इतना अच्छा जुमला कहती थी कि ये जो खून के रिश्ते हैं ये पानी की तरह होते हैं, इसमें डंडा कोई मारे ना, फिर डंडा उठाता है तो वो फिर मिल जाता है। तो ये लड़ते हैं लेकिन फिर एक हो जाते हैं। मगर जो बहू है, क्योंकि उसको अपनी जगह बनानी होती है, तो वो कभी भी उन लोगों की लड़ाई के बीच में कभी भी नहीं बोले। मेरे ससुराल में भी होता है, अगर मेरे मियाँ की ससुराल से कोई लड़ाई होती है, वो मैं उनसे नाराज़ नहीं होती। उसकी वजह ये, मुझसे अपनी हो तो मैं हो जाती हूँ, बिल्कुल, लेकिन क्योंकि वो लोग लड़ेंगे मड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, और अगर हम उनसे उनकी साइड या पार्टी बन जाएंगे तो फिर हमारा रिश्ता ख़राब होगा। सो मेरा तो ये मशवरा है कि उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना, जब तुम्हारे हस्बैंड और ससुराल वालों में कोई ना, मतलब कोई नाचाकी हो, जो होती रहती है, कोई रिलेटिव पार्टी ना बने, पार्टी ना बने। और दूसरी बात ये कि कोशिश करो कि जब आपस में फैमिली में कुछ मसला हो रहा है ना, आप उधर से कट लो। आप उधर से साइड पे चले जाए, अपने कमरे में चले मैं जाए। जरा अभी आई, मैं ओहो मुन्ना रो रहा है, मैं अभी आई। चाय बनाए, कई लोग गवाही दिलवाने के लिए बुलाएंगे। देखा, तुम खड़ी थी ना, तुम्हारे सामने ये बात हुई थी, सब आपसे से गायब हो जाए, स्क्रीन से गायब हो जाए, है ना? सही मशवरा है। सेकंड पार्टी बन जाते फिर आपसे चलो फरा, तुम अपना मशवरा दो ना, हमारा मशवरा यही मशवरा है सबसे अच्छा। मेरा मशवरा ये है कि हस्बैंड से उस टॉपिक पे बात ही ना करो, अगर वो करते भी है तो सिर्फ सुन लो। तुम तो इस बात को आगे बढ़ा रही हो, कोई और मशवरा दो। नहीं, और आगे नहीं बढ़ा रही इस बात को। मेरा तो यही मशवरा, क्योंकि जो मैं करती हूँ वो मैं सारी बातें बताती हूँ। अगर वो आपसे जरा हस्बैंड है, वो दिल की बातें तो करेंगे ना, इसने ये किया, मेरे अब्बू ने ये किया, खाला ने किया, पुप्पो ने, तो सुन लो चुपचाप। फिर जब उनकी बात खत्म हो जाए तो दूसरी बात कर लो, कपड़ों की बात कर लो, कोई उनका एक mind कान से तो divert कर दूसरे लो। कान से निकाल दो, क्योंकि जब निकाल आप दो। एक दूसरे से तो किथार्स करते हैं, मगर जो खून के रिश्ते होते हैं ना, क्योंकि वो बोलेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन वैसे एक बात और भी है कि अगर कभी भी ससुराल में से सास या हस्बैंड या कोई भी आपकी बुराई कर रहा हो और उनको ये पता हो कि जी आप सुन नहीं रही और आप सुन रही हो, तो आप कभी भी जाहिर ना कीजिएगा कि मैंने ये सुन सुना लिया है। हाँ। क्योंकि वो सुनने से ना वो चीजें जो है ना खराब होती हैं। वहाँ जो डॉक्टर बिल्किस समझाती हैं, ब्लंट नहीं होना, आउटस्पोकन नहीं होना, ये एक्चुअली लड़कियों के लिए वो जगह होती है कि आउटस्पोकन ना हो। जितनी आप बचा सकें ना चाकी को, जिंदगी की क्वालिटी खराब होने का, उतना बचाएं। वहाँ माएँ ये कहती है कि आउटस्पोकन
कहाँ कहाँ होना है, अगर ये बच्चियों को पता चल जाए, होना भी चाहिए कहीं जगह जिंदगी आइडियल बहुत, मैं तुम्हारी बात नहीं करी, मैं जनरल बात करी हूँ, कहीं कहीं बच्चियाँ बहुत धुर बनती हैं, नाजायज उनके साथ होता है। अगर 3 भाभियां हैं, 3 बहुएं हैं, तो जो एक बहू दबने वाली होती है, उसको दबा जो दिया एक बहू चुप रहने वाली होती है, उसको उतना ही दबाया जाता है और इंसाफ नहीं होता। सो मैं जनरल बोल रही हूँ, मैं यहाँ तो नहीं बोल रही, तुम तो अभी पहली बहू हो माशाल्लाह। हाँ, दूसरों को बोल रहे हैं। जी, कोई और मशवरा कोई देना चाहेगा? जितना एब्जॉर्ब कर सकते ये इंटरफेरेंस की बात हो रही है, वो वाला सवाल है। जो आप इंटरफेरेंस पे कह रही हूँ कि ना, इंटरफेयर तो कभी करें ही नहीं बीच में। आप अपनी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग बनाइए कि वो जो मामला चल रहे हैं, लोग आपसे आकर मशवरा करें, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, ठीक है। आपने जो भी ओपिनियन देना है, न्यूट्रल ओपिनियन देना है, एंड मेक योर पर्सनैलिटी सो मच स्ट्रांग, लवेबल, कि जितने भी आपके इन लॉज हैं ना, वो आपसे आकर मशवरा करें। कि सास भी आपको आके गले लगाएं कि इसमें देखो मुझसे यूं हुआ, सबसे ज्यादा सब यूं पावरफुल आए, चीज ऐसा क्या होना होती है चाहिए। कि आपके अंदर एब्जॉर्बिंग पावर होनी चाहिए, सबकी बात सुनने का तरीका गहरी गहराई personality। होना हाँ, गहरी का मतलब ये है कि जो भी कोई बता के जाए उसको पेट में रखे, पेट में रखना है, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई भी स्लिप होती है बात, तो होता ये है कि इसने इधर से उधर की, वो वाली चीज़ है। और ये वाली आदत बच्चियों में स्पेशली डेवलप, मैं सारी माओं को ये समझाना चाहूँगी, ये बच्चियों में तब डेवलप होती है जब वो सास बहू का गेल खेल रही होती है। अपनी बच्ची को कहती है, जाओ जरा तुम्हारी सास तुम्हारे अब्बू को क्या कह रही है, सुन के आओ कान लगा के, जाओ जरा तुम्हारी फुप्पो को क्या कह रहे हैं, और दादी भी ये कहती है जरा अम्मी के और अब्बू की बात सुन के आना। तो वहाँ जाने अनजाने में ये चीज़ बच्चियों में डेवलप हो रही होती है, इधर की उधर। बच्चियों में क्या, लड़कों में भी हो जाती है। जी, अब जैसे किसी के घर जाएं, वहाँ से आए तो बच्चों से पूरी कहानी पूछना हाँ। कि बताओ वहाँ हुआ क्या किया। बच्चों की सबसे मासूमियत पहला हम खुद सवाल खत्म ही करते माएँ हैं। ये गलत करती हैं अपनी औलाद से कि दूसरे घर की कहानियाँ पूछती है, उनको आदत हो जाती है, फिर वो लगा चढ़ा के बताते हम हैं। जनरल कह रहे हैं डॉक्टर। नहीं लड़कों की ऐसे होता है। अब मेरे 2 बच्चे सही है, तीसरा छोटा, तो वो लगा बढ़ा के बता देता है, हम उसको बोलते हैं चलो यहाँ से जाओ, हमें नहीं सुननी। हाँ, सही। ऐसे होता है क्योंकि ये आदत हो जाती है बच्चों में। स्टोरी में आके ना अपने आप को आ गया कि वो एक को 4 बता रहे होते बच्चे लड़वा देते हैं सबको। जी, असल लड़ाइयाँ बच्चों की वजह से होती है फैमिलीज उन्होंने में। ये कहा था, मम्मा ने नेक्स्ट सवाल क्या मशवरा। ओके, शौहर से अगर अपनी बात मनवानी हो तो किस तरह मनवाई जा सकती है, ये हम तुम्हें ब्रेक में बताएंगे। मैं तो तुम्हें ब्रेक में बताऊंगी, आप बताओ। जो भी अच्छी चीज है वो खिला दीजिए, जो पसंदीदा क्या है। पेटू है बेचारे शौहर? सारे पेटू ये मेरे शौहर की बात नहीं हो रही है, इसके शौहर की आपने नहीं बात। सुना कि दिल का रास्ता कहाँ से जाता है? पेट से तो खैर है ना। तो जो भी पसंदीदा चीज़ आपको बात मनवानी है, आप बहुत प्यार मोहब्बत से वो पसंदीदा चीज़ बनाइए, खिलाइए और मनवा लीजिए। यार यही है, सारे मर्दों का ना दिल का रास्ता पेट से जाता है, हाथों से गुजरते हुए जाता है। मुझे पता है कि मेरा मर्द भी ऐसा और ही मैं है आपको बेचारा। बताऊं, मेडिकली ये प्रूवन बात है। जी, यार अगर मेरा यहाँ लॉजिक तो शाहनवाज बता- की बता बात रही हूँ। करेंगे तो सारा अपने जिम की चीजें उठानी है बेटा, गाड़ी की चाबी उठानी और है चले जाना है। और चले जाना है। यस, वो क्रेजी है शाहनवाज जिम उसको लेके या उसको लेके हाँ चलो आओ लॉन्ग ड्राइव के जिम पे जाने के बजाय जिम चलते हैं। वो जो बात बोलेगी उसके बाद वो सब मानेगा। वो जिम के आगे उसको कुछ नजर नहीं आता। एक और मशवरा मेरे पास जी, है, जी, जी, जो बिल्कुल अक्सर फराह। खवातीन करती हैं, वो करती हैं और सभी करते हैं। तो आपको मशवरा ये है कि आपका माशाल्लाह शाहनवाज तो बहुत ही प्यारे हैं। कुछ लड़कियों के जो हस्बैंड होते हैं बेचारे गोल मटोल से ऐसे होते हैं कि उन्हीं को अच्छे लगते हैं सिर्फ, लेकिन वो इनकी इतनी तारीफें करती हैं कि आप ही चांद सितारे सूरज, आप जब से मैंने आपको देखा मैं तो पागल हो गई। जब कुछ चीज निकलवानी हो या पैसे निकलवाने हो, आपके अलावा कोई है ही नहीं। सुनिए, जैसे तारीफें पहले आपकी क्लासेस लेती हैं। नहीं, मैं लेती नहीं हूँ, मैं कोई तजर्बात classes पड़े हैं, हैं, please मेरे बता दें, हमें भी आ जाए। रियली आप उनको ये वाला बस इनको ये यकीन दिला दो कि दुनिया में तुम ही तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। मैं वो शाहनवाज तुम अपनी जायदाद भी लिख देगा। लो, आज सब कुछ लिख आप दिया। सुन लें सारा की। हाँ सारा जी बोलिए। सारा, मैंने कहा मैं शाहनवाज से अगर मुझे कोई बात मनवानी होती है तो हम लोग वो करते ट्रूथ्स करते ताकि हम लोग दोनों सेटिस्फाइड हो। तो मैं बोलती अच्छा मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मुझे बात मनवानी है, कोई तुम्हें बात मनवानी है तो बता दो, मैं वो मान जाती हूँ, तुम ये मान जाओ। और हम लोग इसके अंदर फिर वो उधर से तो मैं थोड़ी नेगोशिएशंस होती है, ये नहीं ऐसे करके हम लोग एक ट्रीटी पे आ जाते हैं, दोनों का ही बात मान ली जाती है। ये भाई ये बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म तक है। आप लंबे जब शादी को 2, 3, 4, 5 साल फिर तो कोई तारीफ नहीं करता ना हस्बैंड की, वो उस वक्त काम आएगा।
ये वाला, जब कोई तारीफ ही नहीं कर रहा होता क्या शौहर की करती बेचारी। ये currently ऐसे चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सिस्टर है मुझसे छोटी, 10 से 12 इयर्स उसकी शादी को हो चुके हैं, वो आज भी तारीफ करती है। वो जैसे ही घर में आते मैं कहती हूँ ये कैसे कर सकती हो तुम, इतना होता है ऐसी बहुत, है। मैंने खुद भी अभी देखा आपने क्या कहा, एक्टिंग करने का सोच रही हैं आप? लाइफ Life क्या is कहा है all शेक्सपियर about ने? acting। ये स्टेज है, हम स्टेज है, मैंने खुद आप कोई मशवरा देंगी प्लीज? मैं तो यही कहूँगी कि आप देखिए हस्बैंड से बात मनवाना जो है ना, जब वो मूड पे डिपेंड करता है। अभी आप तो तुम सबसे- बड़े हनीमून पीरियड में चल रही हो बहन, अभी तो 1-2 साल तो कोई मसला ही नहीं है ना लेकिन बात बाद बनवाने में जब आप उसका मूड चेक करेंगे, अगर अच्छे मूड में है तो आप उससे अपनी बात करें, और अगर अच्छे मूड में नहीं है तो कभी भी जिंदगी में अपनी बात ना करना, कभी नहीं मानेगा। ये इतना अच्छा मशवरा है और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। जब सामने वाला का मूड है ना, अगर वो पता चल जाए, सारा गेम टाइमिंग का, बिल्कुल कि आप सही टाइम पे सही बात करें। इस वक्त जो तुम बात कह रही हो कि ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम लोग एक बीच के उस पे आ जाते हो, लेकिन शादी के कुछ साल बाद जो है जब ना, बच्चे हो जाते हैं तो वो फिर घुमा फिरा के चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो कभी कभार हाथी निकल जाता है, कभी दुम फंस जाती है। पता वो भी होता है नहीं ना कि कभी कभार इतनी बड़ी बात मान ली जाती है कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते, और कभी कभार एक छोटी सी बात मनवाने में आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। टाइमिंग्स का So, गेम सारा गेम टाइमिंग का है कि बहुत- किस बहुत- वक्त क्या बात करनी है, उसका मूड देखकर या आपका मूड देखकर। ये वाइस वर्सा है, औरत और मर्द दोनों के लिए। नेक्स्ट, आप भी कुछ मशवरा दे दें जरा। ससुराली मशवरे आएंगे तो थोड़े ज्यादा। माशाल्लाह माई सारा बहुत अच्छी है, हम 3 साल से उसको देख रहे हैं। हाँ। हमें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सेट चल रहे हैं। चलो गुड है, माशाल्लाह जी। अगला मशवरा, शादी से पहले लड़की कुछ सीखे ना सीखे, लेकिन क्या सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाई, खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई, जो भी सारे और चीज़ें हैं वो सीखे ना सीखे, या कोई और चीज़ सीखे ना सीखे, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं अब मेरा बेटा है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी शादी करूँ, मतलब कुछ अरसे के बाद ही शादी। तो मुझे वो किचन में जाए ना जाए, वो खाना पकाए ना पकाए, वो कुछ करे ना करे, वो 2 बजे सो के उठे या 4 बजे सो के उठे, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि सारी ज़िंदगी माँ कहती रहती जल्दी उठो, ससुराल में भी जाना है, अरे ये भी सीख लो, ससुराल में जाना है। ससुराल को एक इतना खौफनाक चीज़ बना दी जाती है, माएँ बनाती है ना, तो आपको ससुराल ऐसा मिलना चाहिए सा। मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, उस बच्ची का प्यार, उसकी केयर, और स्पेशली जब मेरे घर पे मेहमान आए तो वो कमरे में बंद होके ना बैठे, वो उनको रिस्पेक्ट दे, वो कुछ भी ना करे, लेकिन सब सिर्फ वो करे, ताकि उनको एक महसूस हो कि जी इस घर में हमें इज्जत दी जा रही है। सिर्फ मैं जो चाहती हूँ ना कि मेरी बहू सबको इज्जत दे, मेरे घर आने वालों को, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे दोस्तों को, सबको इज्जत दे, कोई काम ना करे, जब मर्जी सोए, जब मर्जी उठे, बस नमाज पढ़ ले, लेकिन बाकी उसकी आपके घर अपनी मेहमान जिंदगी। सुबह सुबह तो नहीं आते ना? मेरे घर में सबको पता है मैं सुबह उठती नहीं हूँ। ये बेस्ट है किसी की जी मशवरा। बस मैं भी यही चाहती हूँ कि इज्जत ज़रूरी होती है, और सास को टाइम दे, घर वालों को टाइम दे, थोड़ी देर बैठ जाए। ऐसा नहीं है कि सुना, अब अपने अलग अलग मशवरे, तो चीटिंग नहीं करो फरा। तो और कौन से मशवरे मेरे बोल पास दिया बड़ा अच्छा मशवरा है जो मुझे मिला था। हाँ, रिपीट नहीं करो भाई। कुछ करो, ना खाना बनाने, ना कुछ, अपनी वार्डरोब सही करना हर लड़की को आना चाहिए, क्योंकि मैं इससे शादी सास कहाँ खुश मैं होगी? बता रही खुश हूँ, होगी। जब आपके कमरे में जगह जगह कपड़े भरे हुए होंगे, अलमारी सास को खोलेंगे, कमरे से कोई मतलब नहीं ना, हमने वो मशवरा है कि ससुराल जाने से कुछ पहले ऐसी होती हैं सासें। अच्छा जी, कमरों से करने वाली, ये से अल्लाह ना कमरों की करे चीजें वैसे सासू से नहीं, नहीं, हमें ऐसे हमारा होती है, सवाल- बहुत सवाल क्या था? typical भूल गए, था, दोबारा सीखे दिखाना ना जरा। सीखे। कुछ कुछ सीखे ना सीखे, क्या सीखे? हाँ, सीखे ना सीखे, क्या सीखना क्या अपनी वार्डरोब सही करना जरूरी है, क्योंकि जब तुम्हें कहीं इमरजेंसी में जाना होगा, तुम्हें कोई कपड़े नहीं मिलेंगे, कोई सर्वेंट भी आके, नौकर भी जितने होते हैं, नहीं, मेरे साथ ये होता था। मैं जब शादी से पहले, मेरी अम्मा मुझे निकाल के देती थी, मेरी आदत कभी भी नहीं थी कि मैं अपना कोई ड्रेस हैंगर कर दूँ अपनी अलमारी में। शादी हुई तो उस वक्त मेरी खालाओं ने कहा अब हम हिना के घर जाके देखेंगे इसकी अलमारी कैसी रहती है। शादी के कुछ 2-3 माह बाद एक दावत हुई घर पे, मेरी अलमारी पूरी बिगड़ चुकी थी उस वक्त ना। मैंने कहा तो खालाएँ आ रही हैं, इज्जत का सवाल है, क्या करूँगी। पूरे 2 दिन लगा के मैंने पूरी वार्डरोब लाइन की। उनको खाने पीने किसी से इंटरेस्ट नहीं था। मेरी अच्छा, एक मशवरा खाला तो आई, दीदी बहन पूरी अलमारी ठीक रखनी है, अलमारी बेटा, ये ठीक तो रखनी है। तुम्हारी अच्छा अपनी देखो, family है। साफ बात है, मेरे दिमाग में एक ओल्ड स्कूल वाली थॉट है जो कि प्रैक्टिकली बहुत करामद रहेगी। चाहे आप पकाएं या ना पकाएं, कुकिंग आनी चाहिए।
वो तो सेल्फ ग्रूमिंग आनी hair- चाहिए hair एक्चुअली आज के दौर में लड़की को ये पता होना चाहिए मुझे कहाँ क्या पहनना है और अपने आप को कैसा अपना अटायर अपना लुक कैरी करना है, बदबू ये नहीं तो आए। आजकल की बच्चियों को नहीं नहीं आता है। बहुत कुछ है नहीं आते, बहुत लड़कियां ऐसी होती हैं जो नहीं अपना करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा को पता है वो कैसे, उसको पता है कि अगर मेरे ससुर साहब आ रहे हैं तो मुझे पूरा दुपट्टा कैसे पहनना है, मेरे यूं कैसे आ रहे हैं तो मुझे क्या करना है। बहुत लड़कियां होती हैं जो ये नहीं करती। खाना तो आप यूट्यूब खोलें, आप बलोची कढ़ाई भी बना रहे, आप बलोची बहुत फिश भी आसान बना रहे, खाना सब सीख लेते हैं। लड़कियों को अपने आप को कैरी करने नहीं आता, यूं बैठी होती हैं, दुपट्टा वहां गिरा हुआ होता है, बाल यूं हो रहे होते हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी और जो इन्होंने बोला कि जब मेहमान आए आप खाने नहीं सर्व करें, आप उनको पानी ही पेश करें ना, वही आपकी इज्जत। लाइक मेहमान मेहमान पानी ही दे मेहमान दें। नवाजी वाला जो जी। एलिमेंट है ना, Yes, yes, वो हमारे बहुत बच्चे वो compulsory। लैक करते हैं बेसिकली। जो हमारे बच्चे हैं ना, जिस तरह हम हैं वो उस तरह वो आएंगे अस्सलाम वालेकुम और बैठ जाएंगे। अपने पापा की परियां बेटों को पता नहीं क्या बना दी है कि बेटा आप बैठो, आप गेम खेलो, आप यूं करो, तो वो जब मेहमान आते हैं तो फिर वो ऐसे ऐसे ही हो iPad जाते से हैं। छोड़ते नहीं। यस सो यही सही बात है। मेहमान नवाजी। आप भी कुछ मैं कह इनको रहे सेकंड करूंगी हाँ? बेसिक इनको सेकंड करूंगी कि कुकिंग हर किसी को आ जाती है। स्किल सीखना एक आर्ट है और वो आप ग्रेजुअली ये फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं जिसमें आप अल्टीमेटली हर लड़की मेरे ख्याल से सीख जाती है। द थिंग इज दैट कि आपने किसको किस लेवल पे रिस्पेक्ट देनी है और किस वक्त देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही एक आपके और पास आए- बहुत जरूरी बात है, कौन सी बात किधर करनी है और किधर भी नहीं करनी है। जब मैं आपके घर आई थी और आपने जिस तरह से हम लोगों का ख्याल रखा था, कुकीज याद चाय नहीं है? वगैरह, अच्छा। एक दफ़ा आए थे हम आपकी अच्छा। बर्थडे के बाद। हाँ वो तो याद है, लेकिन मैंने ख्याल रखा था, मुझे याद नहीं। हाँ अच्छा नहीं, रखा था। बहुत बहुत अच्छे से रखा था और वो चीज़ मतलब आज तक मेरे माइंड के अंदर है कि यू नो द हम्बलनेस एंड द केयर फॉर द गेस्ट। और वो मैंने उधर से वहाँ से बात अपना भी पिक की थी कि नहीं, ये वाले एक्शन इस तरह का बिहेवियर बहुत ज़्यादा आपको किसी की नज़र के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन दे देता है। बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट जो है ना, respect वो आपकी आपका बढ़ती है। level बहुत memories ऊंचा होती कर हैं। देता है। Exactly। नहीं, मैं एक बात यहाँ पर मैं वैसे अपने घर में ये बात बताती हूँ। अच्छा, हम लोग हैं, हमने बहुत सारे लोग इनवाइट करते हैं शादियों में, जो टेलीविजन टीवी पे आते हैं। ब्रेक का टाइम हो रहा है? ओके तब ओके, उसके हम बात बाद करें। मैं बताऊंगी ये वाला। उसके बाद बताओ। हाँ, उसके लंबी बाद बात है थोड़ी सी अच्छा भी लंबी है। फरा की बात थोड़ी लंबी है और वो ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद लंबी बात सुनते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब वो सेशन आ गया है जिसकी हर बच्ची को जब वो दूसरे घर जा रही होती है उसको सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और आप भी इस चीज़ में हमारे साथ शामिल हो, और वो है सारा की दुआओं का सेशन। आ जाओ, बैठ जाओ। अब बस शुरुआत हो गई है तुम्हारी फेस्टिविटीज़ की। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक बहुत बड़ा थाल है, इसके अंदर अलग अलग प्याले हैं और सारे वो लोग जो तुम्हारे वेल विशर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। बड़ा पॉजिटिव, बहुत प्यारा माहौल है। उस तरफ देखने वाले भी ना जाने कितनी बुज़ुर्ग होंगी जो तुम्हारे लिए दिल से दुआएं कर रही होंगी, माशाल्लाह कह रही होंगी, क्योंकि उसकी रीज़न है। एक तुम्हारी माँ जो है वो कितने सालों से लोगों को सर्व कर रही हैं, यहाँ आके फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी सारी चीज़ें बताती हैं। सो वो वाली चीज़ तुम्हारी अम्मा की वजह से तुम्हें मिली है। सो बहुत सारी बुजुर्ग यहाँ जो दुआएं दे रही हैं उनको पूरी खुली छूट है, वो जितनी दुआएं दे सकती हैं माशाल्लाह से। और हम लोग जो हैं यहाँ सारे मिलकर वो एक एक करके तुम्हारे साथ रस्में करेंगे। लेकिन वैसे भी बिल्किस जो है ना बहुत इज्जत देती है माशाल्लाह। ये तो मैं कहती हूँ कि चले जाओ ना तो ऐसा बारी न्यारी हो जाती है। बिल्कुल माशाल्लाह। और यही चीज़ सारा में भी आई है। सारा की जिस तरह गुफ्तगू करने का अंदाज़ है, मुझे हमेशा से सारा बहुत प्यारी बच्ची लगी है। शक्ल सूरत की तो है ही, लेकिन एक्चुअल चीज़ होती है आपकी सीरत। बिल्कुल ऐसे। वो डॉक्टर बिल्किस ने हर चीज़ का ख्याल रखा है इसकी तरबियत में माशाल्लाह। एक भरपूर बच्ची माशाल्लाह हम आपके हवाले कर रहे हैं। थैंक यू। आ जाए एक एक करके, फिर दुआओं का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए मेरी जो दुआ है ना वो तो सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि रिश्तों को लेकर चलो। आप अपने मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने आप ससुराल और मेके दोनों को लेकर चलेंगी, क्योंकि ये नहीं कि ससुराल में जाके सिर्फ ससुराल की हो जाए और ये क्या करना है बांधूं या ये बांधना है ना, बांधना होता है ना। हाँ, धागा बांधते हैं, दोनों बांधेंगे ना। एक सेकंड लाए मुझे दे। हाथ पे बांध दें।
ये दुआ है ये कि अल्लाह ताला तुम्हें अकेला अपने इंसान कुछ कामयाब नहीं होता करे, जब तक खानदान ना हो। आप अपने रिश्तों को इतनी कामयाबी से निभाएं कि हर कोई आपकी मिसाल दे कि यार बहू हो तो ऐसी, बेटी हो तो ऐसी, क्योंकि जैसे आपने बीवी कहा हो ना, तो ऐसी। शाहनवाज सबसे बड़े हैं फैमिली में, अब जिनकी शादी शुरू हुई है, हाँ जी जी। और दादा के नाम पे भी इंशाल्लाह। उनका नाम है। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बच्ची रहेगी। बहुत जिम्मेदारी होती है बहुत। बड़े जो बड़ा बेटा होता है उसकी बीवी बनने की, उसी तरह निभाना पड़ता है पूरे खानदान रहो, से। और सलामत रहो। आजकल के बच्चे समझते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैं आपकी बात नहीं कर रही कि हाँ मियाँ बीवी बस शादी हो गई साइड पर हो गए, नहीं यार, जो मजा जिम्मेदारी सबको है, लेके चलने में है ना, वो अकेले में नहीं बिल्कुल है। अकेले में कभी भी नहीं है। हाँ, आइए भाई, दूसरी में आ जाती हूँ। अच्छा, सारा के लिए ना तो मेरी दुआ है कि तुम महकती रहो, हमेशा तुम्हारी जिंदगी महकती रहे। आमीन, अल्लाह ताला तुम्हें आमीन, इतना खुश रखे, तुम जैसे अभी हो, मैं तुम्हें 25 साल 50 साल बाद देखो तुम ऐसे ही रहो इंशाल्लाह। मैं तुम्हारे बच्चों की शादी में भी आऊँ तुम ऐसे ही रहो, मेरी दुआ है तुम्हारे लिए, तुम्हारी खाला फरक तुम सोचो कि जब तुम इसके बच्चों की शादी पे जाओगे तो तुम कैसे जाओगे? मैं तो बहुत यंग रहूंगी। जॉगर्स पहन के जाओगी कि डंडा लेके जाओगी? और मैं बहुत सारे फंक्शंस होंगे ना, हाँ। लहंगा पहनूंगी, टीका और आप लगाऊंगी, डांस करेंगे? बिल्कुल डांस करेंगे, मैं और आप डांस करेंगे। अच्छा भाई, मैं ये कहूँगी क्योंकि ये लड़की की लड़कियां दुआएं होती हैं, हैं, फिर ससुराल का नंबर आएगा। लड़कियां होती हैं कभी कभार, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया कि आउटस्पोकन होती हैं, थोड़ी ब्लंट होती हैं, तो मैं ये दुआ दूंगी कि अपने जज्बात पे काबू रखना। हमेशा गुस्सा आ जाता है, इंसान होता है, सबको गुस्सा आता है, लेकिन कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करना कि दिल दुख जाए किसी का। और ये इतना ठंडा होता है ना, हाँ, नारियल का पानी। नारियल ठंडा, तो अपना दिमाग ठंडा रखना और बस सब्र और सुकून से नारियल के पानी की तरह मिठास देना और बहती जाना अपने रिश्तों को। यही दुआएं आपके साथ बेटा, क्योंकि कहीं से पीछे पीछे से पठान और वो पहाड़ी इलाकों का सबका वो आ रहा है ना, मतलब जीन्स में तो फिर इसलिए सही जरूरी है दिमाग नारियल ठंडा। देना। हाँ, अल्लाह ताला हरी भरी जिंदगी रखे। माशाल्लाह, खुशियों के आमीन, साथ। आमीन, आमीन। कितनी क्लासी दुआ देके गई हैं आप, छोटी सी, हरी भरी रहे। सबकी हो गई बारी, इनसाइड आउट। अब ससुराल वाले आ जाए। उठा लेना कोई। अल्लाह ताला आपको सदा सुहागन रखे, औलादी करे, आमीन सुम आमीन। आमीन सुम आमीन। आ जाए। फुप्पो और खाला सास इतनी अच्छी हैं, तो एक्चुअल सास कितनी मजेदार होंगी। सोचे हाँ, हमसे ज़्यादा अच्छी। बिजली की तरह मीठी और शक्कर की तरह मीठी रहे हमेशा। आमीन। आमीन सुम आमीन। आपकी जिंदगी आ जाए अम्मा जी। अम्मा जी तो सारी दुआएं देंगी। अम्मा जी तो उठते बैठते देती हैं भाई। चीनी की तरह घुल मिल के रहो सबसे, और हमेशा मिठास बांटो। आमीन सुम आमीन। ये इतनी प्यारी दुआ है ना कि चीनी की तरह घुल मिल के रहो सबसे, क्योंकि घुलने मिलने में जो मज़ा है, वो अकेले रहने जो रौनक है, यही हमारे कल्चर की स्ट्रेंथ है। घुलना मिलना, पाकिस्तान हो या साउथ एशिया हो, हमारे यहाँ ओल्ड हाउसेस कम है, क्योंकि ये घुलने मिलने वाली जो तरबियत हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है ना, ये मिठास खोलती है भाई। कहीं कहीं तू मैं भी होती, लेकिन ये भी एडवेंचर है। ये 12 मसालों की चाट होना चाहिए। मुझे क्या मिला? ये क्या है? नजरे बात। ओहो, ये सबसे जरूरी है। ओहो भाई, ये जो चीज़ है ना, नज़र, ये बड़े बड़ों को खा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे कुरान में भी इस चीज़ का जिक्र है। सो बस अल्लाह ताला तुम्हें, तुम्हारे ख़ानदान को, तुम्हारे ससुराल, तुम्हारे मैके, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पूरे कुनबे को नजरे बद से महफूज। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए, दिल से दुआएं, क्योंकि तुम्हारी अम्मा से हम प्यार करते हैं और उन्हीं की वजह से उनके बच्चों से प्यार कर रहे हैं। सो बस तुम खुशहाल रहो। कोई खुद अपने आप को दुआ देना चाहोगे तुम? आज मैं दुल्हन से ये पूछ बिल्कुल दुआ करते हैं ना। तुम्हारी क्या दुआ है तुम्हारे नए रिश्ते को लेकर? मेरे और शाहनवाज में जैसे अभी प्यार है, वैसे उसका उससे 100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना बस हर दिन इंक्रीज होता है। इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। आमीन सुम आमीन। ये साथ रहने से बढ़ेगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब बैठी रहो, मैं तुम्हारी जगह पे बैठ जाती हूँ। अच्छा, तुम ये बताओ कि कौन सी ऐसी आदत है सारा की जो सारा प्रैक्टिस करी कि मैं ये बदलना चाहती हूँ, और कौन सी ऐसी आदत है शाहनवाज की जो तुमने सिखाया, शाहनवाज ये थोड़ी बदल लो ना अपने अंदर?
इंसान आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम Changes होता है, चेंज करता है अपने आप को। अच्छा, क्योंकि मैंने खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोलॉजी पढ़ी है, तो मैंने अपने अंदर काफ़ी ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड चीज़ें चेंज की हैं, और अब मैं उस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ में जिस तरह से जो चीज़ चाहते हो वो उसी तरह से हो, और अगर वो नहीं हो रही तो आप अपने अंदर करवाहट या अपने अंदर नेगेटिविटी डेवलप कैसे नहीं करना, अपने आप को बहुत काउंसिल करना पड़ता है कि नहीं, लाइफ इससे भी ज़्यादा है, एक इवेंट से ज़्यादा है, एक इस हरकत से ज़्यादा है, एक इस चीज़ से ज़्यादा है, तो हाउ टू कि आप कैसे अपने आप को बेहतर करते हो, इस सेंस में कि आप अपने अंदर बुक्स, नेगेटिविटी, नफरत या करवाहट या अपनी पर्सनालिटी किसी भी इवेंट की वजह से ख़राब नहीं होने दो, चाहे वो कुछ भी हो लाइफ के अंदर। इतनी प्यारी इसने बात की है, और अगर इसको आसान करके मैं समझाऊं, खुदा ने हमारी जो डेस्टिनी है वो लिखी हुई होती है, और कभी कभार जो हम चाह रहे होते हैं, जिसका हम ख्वाब देख रहे होते हैं, वो नहीं होती, और वो शायद हमारी भलाई होती है, मगर अगर वो पूरी नहीं होती तो कभी कभार कुछ बच्चियों में कड़वाहट आ जाती है उसकी वजह से। तो सारा ये बताना चाहती है कि जहाँ रुख पे, जिस रुख पे आपको ज़िंदगी ले जा रही है, उससे हंसी खुशी जाते जाओ, ये सोचे समझे बगैर कि ये तो मेरा ख्वाब ही नहीं था, ये तुम्हारी डेस्टिनी है, इसको एक्सेप्ट करके कड़वाहट ना लाओ। सो साइकोलॉजिस्ट से शादी हो रही है तो समझदारी तो आएगी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ कहना चाहेंगी आप अपने फैन से, सारा से कुछ कहना चाहेंगी? तो घर में कहती रहती होंगी। जी, मैं सबसे ये कहना चाहूँगी, मेरी बेटी को दुआओं में याद रखें, अल्लाह इसका जो नया सफ़र है वो मुबारक करे, और इसको नजरे बद से बचाए। आमीन। आमीन। और आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, क्योंकि ये इतनी प्राइवेट चीज़ होती है ना, घर की शादी, इतने सारे काम होते हैं इस वक्त, मेहमानदारी घर में, लेकिन आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे फैंस के लिए, जो जाहिर है आपको अपना समझते हैं, क्लिनिक पर आते हैं, आपसे अपनी इतनी पर्सनल चीज़ें, अपनी बीमारियाँ, आप अपनी क्या क्या शेयर करते हैं। नहीं, फिर भी आपका, आपकी टीम का शुक्रिया, आपने इतनी इज्जत दी इसके लिए। तो आपने ये इज्जत कमाई है, आप इस काबिल है, आप दूसरों को भी यही इज्जत देती हैं। आप लोगों का इतना शुक्रिया। ससुराली जो रिश्तेदार होते हैं उनको बुलाना बहुत मुश्किल काम होता है, वो हेजिटेट करते हैं कैमरे के आगे आने में। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये मेरी बहन है। हाँ। इन्होंने मुझे एक कॉल की, आसिया आपने मेरे साथ चलेंगी? मैंने कहा जी, आपने कहा तो ठीक है। हाँ। ऐसा रिश्ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इन्होंने बनाया ऐसा है। 3 साल में सारा ने ये कमाया है कि हमसे इसने रिस्पेक्ट, मोहब्बत कमाई है, अल्लाह ये बरकरार रखे। आमीन। आपको पता है आप दोनों से मिलकर हम लोगों को सब कुछ बहुत सुकून आ गया है खुशी हुई कि हमारी बच्ची जो है बहुत अच्छे घर में जा रही है, माशाल्लाह। भाई जितना हम यहाँ पोलाइटली और ऐसे बैठे ऐसे है नहीं, बहुत शुगल मारने वाले हैं। शुगल तो हम इतना शुगल मारते हैं कि मैं अभी शुगल बैठती करेंगे ना हम ब्रेक में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं यहाँ हम सब। एक दफ़ा फिर सारा को बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, और इंशाल्लाह शादी की जो पिक्चर्स हैं वादा करें शेयर करेंगी हमारे सारे फैन से। इंशाल्लाह फोटो शूट वगैरह होगा, हम आपसे शेयर करेंगे, और डॉक्टर बिल्किस अपनी खुशियों में आपको हमेशा याद रखेंगे। एक छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए ज़रा कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरमगान जावेद साहब, जो कि CEO हैं साइबर मार्ट के। साइबर मार्ट क्या है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अरमगान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? पहली दफ़ा आप मौजूद हैं और बता रहे हैं साइबर मार्ट के बारे में। साइबर मार्ट बेसिकली क्या है? अरमगान, कितना डिफरेंट नाम है, लेकिन मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ? जी बिल्कुल, आप ठीक प्रोनाउंस कर रही हैं जी। साइबर मार्ट बेसिकली मल्टी वेंडर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अच्छा। जो कि छोटे से लेकर बड़े कारोबार तक लोगों को ये ऑफर करता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करें। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे मेरा बिजनेस है, इनका बिजनेस है, इनका है, किसी का भी बिजनेस है, वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके प्लेटफॉर्म को मतलब अंडर वन रूफ अलग अलग ब्रांड आके अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा है ये? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? जैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? कपड़े A to Z सब कुछ उस पे है। अच्छा, जी, हर तरह की कैटेगरी वहाँ पे मौजूद है, हर तरह का सेलर वहाँ पे रजिस्टर हो सकता है। अच्छा, जैसे आपके पास जो सेलर आ रहा है उसको क्या फ़ायदा होगा? जो हमारे पास सेलर इस टाइम आ रहा है उसमें सबसे पहले तो ये है कि सेलर की कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। अच्छा, कोई रजिस्ट्रेशन फीस जी बिल्कुल, अभी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। उसके अलावा हम सेलर से किसी किस्म का कोई कमीशन चार्ज नहीं कर रहे हैं।
और दूसरा हम सेलर्स को ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि सेलर को अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने की भी खुद ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हम उन्हें अपनी टीम प्रोवाइड करेंगे, वो अपनी कैटलॉग टीम को दें, टीम खुद उसकी लिस्टिंग करेगी, वो भी सेलर को जब ऑर्डर आएगा तो वो सेलर के पास चल जाएगा, सेलर उसको डिस्पैच करेगा। लेकिन अगर इन केस सेलर जो है वो डिस्पैच भी नहीं कर सकता, तब भी हमारी टीम का मेंबर उनके पास जाएगा, वहाँ से ऑर्डर पिक करेगा और आगे डिलीवर करवाएगा। अच्छा, कस्टमर्स की जो सेटिस्फैक्शन है जी। उसको कैसे इंश्योर करते हैं आपके कस्टमर नाराज ना हो? जी बिल्कुल, उसके लिए सबसे पहली तो ये चीज़ हम कर रहे हैं कि सेलर जो है जब भी रजिस्टर होता है हमारे प्लेटफॉर्म पे, हम उसको मैन्युअली जाके वेरीफाई करते हैं कि वैलिड सेलर है कि नहीं। और उसके बाद जो भी उसके ऊपर प्रोडक्ट की एंट्री है, एक तो हमारी टीम अवेलेबल है उनकी एंट्रीज करने के लिए प्रोडक्ट की, लेकिन इन केस अगर वो कहते हैं कि आप कर दें हमारी डाटा एंट्री सारी प्रोडक्ट्स की, तो वो खुद भी करते हैं, तो वो जो है उसको वेरिफिकेशन हम मैन्युअली करते हैं, एक एक प्रोडक्ट को चेक करते हैं। फिर साथ साथ सेलर की हेल्थ मेंटेन होती है कि इन केस अगर एक सेलर का रिटर्न आ रहा है तो प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि उसकी क्या वजह है, ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस जो है ज़्यादा बेटर किया जा सके। अच्छा अच्छा। डिलीवरी का प्रोसेस किस तरह मैनेज किया जाता है? मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान है या कोई स्पेसिफिक एरियाज़ हैं? जी, डिलीवरी अभी ऑल ओवर पाकिस्तान हम डिलीवरी कर रहे हैं और उसके लिए मल्टीपल शिपिंग कंपनीज के साथ हमारे एग्रीमेंट हुए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि विद इन अ टाइम पीरियड जो हमने वहाँ पे दिया होता है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं उनके पहुँच जाएँ। जी। अच्छा, क्या वन डे डिलीवरी का ऑप्शन है या मतलब कितने दिनों में डिलीवरी होती जी है? बिल्कुल, वो वन options डे हैं? डिलीवरी का भी ऑप्शन हम दे रहे हैं, लेकिन अभी वो लिमिटेड सिटीज़ के अंदर है। जिस तरह फॉर एग्जांपल कराची की बात कर लें, कराची में है, लाहौर में है, तो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन इसको हम इन्हांस कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी और सिटीज़ के लिए। जी। मुझे बताइएगा कि वो ओपन बॉक्स डिलीवरी वो क्या चीज़ है? जी, ओपन बॉक्स में ये है, हम फैसिलिटी देते हैं कस्टमर को कि जब राइडर ऑर्डर लेके कस्टमर के पास आता है तो वो कस्टमर के पास ये ऑप्शन है कि वो उस बॉक्स को ओपन करके चेक कर सकता है कि उसका प्रोडक्ट ठीक आया है कि नहीं। फॉर एग्जांपल किसी ने शर्ट ऑर्डर की है, तो क्या वो शर्ट वो एग्जैक्ट साइज़ की है जो उसने ऑर्डर की थी। इन केस वो ऑर्डर गलत आ गया या सेलर ने गलत ऑर्डर भेज दिया, तो वहीं से ही रिटर्न कर देगा पेमेंट किए बगैर ही। अच्छा, जी। और तो दूसरा ये हम फैसिलिटी आप? जी बिल्कुल, उसमें हम बायर को यही फैसिलिटी दे रहे हैं कि अदर प्लेटफॉर्म जो हैं वो इस चीज़ का चार्ज करते हैं ओके। कि अगर आपने ओपन बॉक्स करना है तो वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं, तो हम वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं कस्टमर ओके ओके ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो बिजनेस सेटअप आपने स्टार्ट किया है उसकी इंस्पिरेशन आपने कहाँ से ली है? एक्चुअली मैंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर यूएसए में साइबर मार्ट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो लेकिन जब हमने पाकिस्तान के कुछ हालात देखे, जिस तरह छोटे कारोबार जो हैं वो कम से कम ही होते जा रहे हैं, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के पैसे भी नहीं इतने ज़्यादा, तो हमने ये फिर प्लान किया कि हम क्यों ना पाकिस्तान के छोटे सेलर्स को मौका दें कि वो पाकिस्तान से बाहर भी सेल करें विदाउट एनी कमीशन और फीस वगैरह, और उसके अलावा जो है ताकि उनकी भी हेल्प हो। हाँ। उसके अलावा हम सेलर्स के लिए एक ये भी बेनिफिट इसमें ऐड कर रहे हैं कि अगर कोई सेलर जो है उसके पास टैलेंट है, वो कोई काम कर सकता है लेकिन उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो साइबर मार्ट उसको ये ऑफ़र भी करती है कि इन्वेस्टमेंट साइबर मार्ट करेगी, वो काम करे, ताकि हम जितना सेलर को प्रमोट कर सकें। क्योंकि हम यूएस के अंदर भी साइबर मार्ट ऑलरेडी रन कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट प्लान यही है कि जो सेलर्स हमारे साथ अच्छे चल रहे हैं, उनके अकाउंट की हेल्थ अच्छी जा रही है, रिटर्न्स नहीं आ रहा है, ऑर्डर कैंसिल नहीं आ रहा है, उन सेलर्स को हम आगे ऑफ़र करेंगे कि यूएस में हमारे साथ बिजनेस करें। अच्छा। यहाँ पाकिस्तान से बैठ के अपना प्रोडक्ट जो है वो यूएस में सेल कि करें। बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जिनके पास प्रोडक्ट्स तो होती हैं पर उनको बेचना नहीं आता। सो साइबर मार्ट की मदद से ये वाली जो स्ट्रेंथ है जी। कि चीज़ को मार्केट करना और उसको बेचना जो है वो फिर सारी जिम्मेदारी साइबर जी मार्ट बिल्कुल, की। एग्जैक्टली ऐसे ही है। एक प्रोडक्ट अगर एक सेलर के पास है, वो बेचना नहीं उन्हें पता, या उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो वो सारा कुछ साइबर मार्ट जो है विदाउट एनी कॉस्ट जो है फ्री कर रहा है। आपसे कांटेक्ट कैसे करें सेलर्स? सेलर्स के लिए हमारे पास हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो seller.cybermart.pk है। अच्छा। सेलर वहाँ पे आके खुद रजिस्टर भी हो सकते हैं, वरना हमारी हेल्पलाइन जो है वो स्क्रीन पे आ रही होगी, वहाँ कॉल करके जो है वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आगे मौका पा सकते हैं यूएस में सेल करने लोगों का जो बेसिकली एक्स्ट्रा पैसे कमाने का एक जरिया है जी। आपके थ्रू, जी। और जो बायर्स हैं जो खरीदना चाहते हैं वो किस तरह सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वेबसाइट को? जी, वो बायर्स क्या- के लिए cybermart.pk हमारा पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, वो वहाँ पे आके जो है हमने इजी एक्सेस दी हुई है, अकाउंट बनाना भी ज़रूरी नहीं है। हमने गेस्ट चेकआउट का एक फीचर रखा है जहाँ पे बायर जो है विदाउट रजिस्ट्रेशन आके कोई भी ऑर्डर प्रोसेस कर सकता है। अच्छा अच्छा। और आपको कितना अरसा हो गया है साइबर मार्ट शुरू किए हुए?
साइबर मार्ट यूएस में तो हमारा अराउंड 2 ईयर से चल रहा है। यहाँ पे जो है हमने अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट 6 मंथ से जो है वहाँ यहाँ पे भी स्टार्टअप लिया। हाँ और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको फीडबैक कैसा मिला सेलर्स एंड बायर्स का? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो फीडबैक बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमारा यूएस के अलावा भी 1-2 कंट्रीज और में भी है, वहाँ से भी बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो अभी स्टेप लिया पाकिस्तान में, इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि अच्छा चलेगा। हाँ जी बाकी ये है कि साइबर मार्ट अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि अदर कंट्रीज में भी है, यूएस में भी चल रहा है, इधर हमारा दुबई का भी अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा यूएई के लिए। तो हम अभी ओपन टू इन्वेस्टर्स हैं। हाँ। कि अभी कोई हमारे प्लेटफॉर्म में आके इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, और अगर कोई सेलर जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और टैलेंट है उसके पास वो काम कर सकता है, तो वो भी हमसे रब्ता करें, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके साथ और वो काम करें हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म पे सेल करें। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ सेलर्स के तौर पे भी आएँ, बायर्स के तौर पे भी आएँ, ताकि एक चेन बने, हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें और इकॉनमी हमारे मुल्क की अच्छी हो, बेहतर हो, क्योंकि आजकल एक जॉब से तो घर का गुजारा नहीं होता। सो अगर साइडलाइन आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने तरीक़ेकार भी बताया कि एक सर्टन वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कराना है आपको, और उसके बाद अपनी सारी चीज़ें डालने के बाद आप सेलर बन सकते हैं यहाँ। जी बिल्कुल। कुछ और आप बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को इससे पहले कि मैं खुदा हाफिज़ कहूँ? जी बिल्कुल, आप साइबर मार्ट पे रजिस्टर हों, एज अ सेलर हों, एज अ बायर हों, आप यहाँ से प्रोडक्ट्स बाय करें, आपका इंशाल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म के ई कॉमर्स के अंदर कोई कमी है हम उनको पूरा कर सकें, जिसके अंदर हमने रिटर्न्स के लिए बहुत अच्छे फीचर्स जो हैं दिए हुए हैं यहाँ पे, कि कस्टमर अगर किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो किसी भी टाइम ऑर्डर को रिटर्न कर सकता है। सेलर्स के लिए ये ऑप्शंस हैं कि सेलर जो है किसी किस्म का कमीशन पे नहीं करेगा, अभी उसकी मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, साइबर मार्ट उसके सारे जो हैं चार्जेस पे करेगा, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप लोगों को जो है यूएस की मार्केट में या दुबई की मार्केट में भी सेल करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये था हमारा प्रोग्राम, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।